डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें हमारा जो टॉपिक लिए हैं उसका नाम क्या है। तो वहां पे शो कर रहा है अवकलज के अनुप्रयोग, यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग से हम देखने वाले हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जिस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन का, यहाँ पर शो कर रहा है आपका, ठीक है, देख लिया आप लोग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हल करने के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को हल करेंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थर्ड हो गया आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। ओके, उसके बाद बात करें बच्चों तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 5 है आपका। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को जब हल कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 के गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि 2025 के लिए। और आपको अच्छी तरह से पता है स्टूडेंट कि हम लोग 100 में 100 नंबर वाली सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को केवल वही प्रश्न पढ़ाया जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए बाबू लोग कि जितना आसान तरह से मैं बताता हूं उतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना याद रखिएगा। ओके, और आखिरी तैयारी में बाबू लोग मैं सिर्फ वही प्रश्न देता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए, ये वीडियो क्या है, आपकी वीडियो आपकी वन शॉट है जिसमें हम लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर अवकलज के अनुप्रयोग के जो इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, इसके जितने भी प्रश्न बनेंगे सबको मैं देखने वाला हूं। ठीक है, सबको हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन आते हैं सबको सोल्यूशन यहाँ पर कर देंगे हम लोग। और देखिए, जितने भी बेहतर प्रश्न बताऊंगा आप लोग को सबका आपको पीडीएफ फ्री देने वाला हूं, जिससे 1 रुपये भी आपसे नहीं ले जाएगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सबका सोल्यूशन आपको फ्री मिलने वाली है। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। और देखिए, पहला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। चलिए हल करते हैं बिना देरी के। देखिए, सबसे पहले हम लोग हल में यहाँ क्या करेंगे बाबू लोग, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हल। ठीक है, हल कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अब देखिए, पर देखिए प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि फलन sin x प्लस कॉस एक्स का महत्तम मान क्या है, √2 है। ये सिद्ध करके दिखाना, आपको प्रूफ करना है। देखिए बच्चों, जब भी आपको महत्तम कहे, ठीक ना, महत्तम कहे समझ लीजिए कि महत्तम का मतलब कहना चाह रहा है आपका ना कि उच्चिष्ट। याद रखिएगा, महत्तम का मतलब क्या है, उच्चिष्ट कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर कहीं मान लीजिए कि न्यूनतम आ गया तो समझ लीजिए निम्निष्ट की बात कर रहा है। क्लियर रहेगा आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पर उच्चिष्ट मान आपको कड़ी में 2 आपको प्रूफ करके दिखा देना है। तो चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है ना बच्चों, देखिए जो गिवन आपका है जो हम कहते हैं उसको कॉपी करिए। देखिए यहाँ पर ये क्या दिया आपका है, तो यहाँ पर गिवन है आपका sin x प्लस लगाइए यहाँ पर। फिर क्या दिया है, यहाँ पर गिवन आपका है cos x। ठीक है, इस पूरे को काम करिए, y के बराबर इसको मान लीजिए, मान लिया आप लोग। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। लिख दीजिए यहाँ पर x के सापेक्ष हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका अवकलन करने वाले हैं। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना, अवकलन करने पर यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग अवकलन करने पर। अब देखिए यहाँ पर जिसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा पूरा पूरा आपका dy बाई पूरा हो जाएगा dx इक्वल टू। अब देखिए sin x का बाबू लोग अवकलन जो होता है ना कितना होता है, तो sin x का होता है पूरा पूरा आपका cos x। ठीक है, याद है आप लोग को, फॉर्मूला सबको पता अच्छी तरह से होना चाहिए। ठीक है, sin x का अवकलन होता है cos x। ओके, यहाँ प्लस दिया, यहाँ प्लस लगा लीजिए। अब देखिए cos x का हम लोग करेंगे अवकलन, तो cos x का अवकलन होता है आपका माइनस में sin x। कितना होता है, cos x का तो होता है माइनस में sin x। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो लिख दीजिए इसको। देखिए dy बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका dx हो जाएगा इक्वल टू करिए। और फिर देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जेम करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे cos x प्लस माइनस गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में sin x। क्लियर इतना है? ठीक है, इसको पूरे को हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 आपका। क्लियर हुआ? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ देखिए। अब देखिए बाबू लोग इसे क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 तो हो गया। अब देखिए इसे क्या करें हम लोग, 0 के बराबर रख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए जो स्टेप बता रहे ना इसी तरह करना आपको एग्जाम में। देखिए dy बाई dx को बराबर क्या करेंगे, हम रखेंगे 0 के बराबर। देखिए यहाँ बच्चों रख लीजिए, यहाँ पर देखिए इस तरह से करिए dy बाई कितना आपका dx इक्वल टू यहाँ रख लीजिए 0 के बराबर। ठीक है, जब देखिए ये 0 बराबर हो गया आपका। देखिए बाबू dy बाई dx बराबर 0 हो गया ना। ओके, जब ये 0 बराबर हो गया ना तो सिंपल सी बात है कि ये 0 बराबर है ना, तो आपको इसमें भी 0 के बराबर रख सकते हैं आप। ठीक है, तो आइए देखिए ध्यान से यहाँ पर बाबू लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी cos x माइनस sin x बराबर, इसे भी हम लोग 0 के बराबर रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। आइए
तो यहाँ लिखेंगे हम लोग cos x माइनस साइन एक्स को उधर भेज दीजिए, इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो माइनस में, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस में आपका साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स में ना, साइन एक्स को नीचे लेकर आइए, तो साइन एक्स जब आपका कॉस के नीचे आएगा, ठीक है, कॉस के नीचे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, नीचे लेकर आइए, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर एक मान लीजिएगा। क्लियर इतना रहेगा आप लोग को? ओके, यानी कि साइन एक्स को हम लोग का नीचे लेकर आए हैं। ओके, अब देखिए कॉस बटा में साइन एक्स का मान कितना होता है, यानी हम लोग अच्छी तरह से पता है फॉर्मूला होता है कॉट एक्स, कितना होता है बाबू लोग, कॉट एक्स होता है, इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1। क्लियर रहेगा इतना आपको? ठीक है, अब देखिए आपको देखना है ना कि काट के पदों में एक किसका मान होता है, यानी कॉट के पदों में एक किसका मान होता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग अच्छी तरह से पता है बाबू लोग यहाँ पर कि कॉट एक्स इक्वल टू कॉट, देखिए काट जो एक है ना, किसका जैसे किसका मान होता है एक आपका, तो इस काट के पदों में सिंपल सी बात है कि हम लोग पता है कि ये कॉट होता है कॉट पाई बाई 4 का, यानी कि हम कह सकते हैं कि 45 डिग्री, यानी कि 45 अंश का मान होता है एक आपका, ठीक है, यानी काट 45 का मान कितना होता है एक होता है। ठीक है, तो हम एक के सामने क्या रख देंगे, काट रख देंगे 45 यानी कि पाई बाई 4 रख देंगे, और इसको भी हटाएंगे बाबू लोग तो फिर एक ही आ जाएगा। क्लियर आपका रहेगा? ठीक, अब देखिए यहाँ से कॉट क्या कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना मिलेगा, मिलेगा यहाँ पर पाई बाई 4। इतना क्लियर आपको रहेगा? ओके, ठीक है, इतना हो गया आपका। ठीक है बाबू लोग, अब देखिए इतना जो हो गया आपका ना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए ये जो समीकरण बाबू जो एक दिया आपका ना, इसका हम लोग क्या करते हैं, पुनः करते हैं हम लोग अवकलन, ठीक है ना, यही स्टेप आपका है बाबू लोग। समीकरण एक को क्या करिए, पुनः अवकलन करिए। चलिए तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण समीकरण एक का क्या करने पर, तो पुनः अवकलन, और यहाँ पर अवकलन करने पर, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या करने वाले, समीकरण एक का हम लोग क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। देखिए समीकरण एक यही दिया है ना, ठीक है, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे क्या होगा, जब इसका डीवाई बाई डी का अवकलन करेंगे पुनः, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बटा में क्या आपका डी स्क्वायर वाई बटे में कितना आपका डी एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए cos x का क्या होता है अवकलन, तो ये होता है cos x का होता है माइनस साइन x, कितना होता है बाबू, तो cos x का होता है माइनस साइन x, ठीक है, क्लियर रहेगा। ओके, बाद माइनस दिया है, हम लगा लीजिए माइनस। अब देखिए साइन x का कितना होता है अवकलन, साइन x का अवकलन होता है आपका cos x होता है। क्लियर इतना रहेगा? ठीक है, अब जब इतना कर लिया अपना, अब देखिए अब आपको चेक करना है ना, देखिए अब आपको चेक करना आपको है कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर आपका, ये जो सेकंड बार जो अवकलन किया बाबू लोग, इसका मान आपको चेक करना है कि इसका मान अगर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, इसका मान अगर पॉजिटिव में आएगा तो ध्यान दीजिएगा वहां पर आपका निम्नलिखित होगा, अगर इसका मान निगेटिव में आएगा तो वहां पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा आपका, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलो चेक कर देखिए ध्यान से यहाँ पर बच्चे किस पर चेक करना, देखिए x बराबर पाई बाई 4 पर हमको चेक करना है। देखिए बाबू लोग यहाँ पर हम लोग सिंपल से क्या करेंगे बताते हैं आपको, देखिए सिंपल से यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, अब इतना तो हो गया आपका, देखिए यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू पाई बाई 4 पर, इतना हो गया। ठीक है, हम लोग चेक करने वाले हैं इसका मान कितना आता है, देखिए x बराबर पाई बाई 4 पर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बाबू लोग यहाँ पर लिख देंगे हम लोग डी स्क्वायर वाई बटे में कितना आपका डी एक्स स्क्वायर कर लीजिए, इक्वल टू करिए। देखिए यहाँ पर यहाँ दिया माइनस, लगा लीजिए माइनस आप लोग। अब देखिए साइन साइन लिखिए यहाँ पर, देखिए एक्स का मान कितना रखेंगे, पाई बाई 4 रख दीजिए, यहाँ पर होगा पाई बाई 4 आपका, फिर यहाँ पर दिया माइनस, यहाँ रख लीजिए माइनस लगा लीजिए, फिर यहाँ पर करिए कॉस एक्स का मान क्या रखेंगे, पाई बाई 4। ठीक है, इसको हल करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का यहाँ जो मान आता है कैसा आता है, निगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। हमको बस यही चेक करना है। अगर पहले बताया बच्चों, देखिए निगेटिव आएगा तो उच्चिष्ट मान होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा बच्चों तो आपका क्या निम्नलिखित मान होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस तो माइनस रहने दीजिए बेटा, साइन पाई बाई 4 का मान कितना होता है, तो एक बटा कड़ी में 2 होता है, ठीक है ना, यानी कि साइन पैंतालीस अंश का मान एक बटा कड़ी में 2 होता है। यहाँ दिया माइनस, लगा लीजिए माइनस। अब देखिए काश 45 अंश का मान, इसका मान कितना होता है, एक बटा कड़ी में 2 होता है। ठीक है, अगर बाबू लोग यहाँ पर हम लोग क्या करें, देखिए लसा ले लेंगे कितना आएगा, इसके पीछे नीचे का हर समान है तो ऊपर घात आपस में जुड़ जाते हैं, ये जो हो जाएगा माइनस 2 बटा में कितना हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इतना आपको पता होना चाहिए, जब हर समान होते हैं तो घात आपस में जुड़ अंश आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, माइनस 2 हो जाएगा, एक और एक माइनस 2 हो गया। अब देखिए हम लोग हर का करेंगे परिमलकरण यहाँ पर, तो कड़ी में 2 ऊपर जाएगा, फिर कड़ी में 2 नीचे भी जाएगा, परिमलकरण करेंगे तो अब कितना आएगा, देखिए ऊपर से होगा माइनस में 2, कड़ी में कितना मिलेगा आपको 2, नीचे क्या होगा देखिए बाबू, तो कड़ी में 2 कड़ी में 2 जब गुणा होगा तो यहाँ से बस 2 मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, जस्ट 2 मिलेगा आपको। अब देखिए क्या होने वाला आपका है, अब देखिए यहाँ से हम लोग बात करें, देखिए 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर आपका बचेगा, देखिए माइनस है ना, माइनस में बचेगा कड़ी में आपका 2 बचे, कितना बचेगा माइनस कड़ी में 2। अब जब इतना हो गया आपका ना, सिंपल सी बात देखिए, यानी कि डी स्क्वायर बटा में कितना आपका डी एक्स स्क्वायर बचे, इसका मान कैसा आ गया, प्यारे बच्चों इसका जो मान आया है कैसा आया, निगेटिव में आया, कैसा देखिए निगेटिव में यहाँ पर आया है। हम बात करें यहाँ पर तो मान कैसा है, निगेटिव में आया। जब निगेटिव मान आता है ना बाबू लोग तो क्या होता है, इसका मान उच्चिष्ट होता है। ठीक, कैसा होता है, उच्चिष्ट होता है, यानी कि महत्तम होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ये कैसा हो गया आपका, उच्चिष्ट हो चुका है आपका, ठीक है, उच्चिष्ट है मान आपका। ठीक है, उच्चिष्ट है आपका। अब देखिए बाबू ये इतना हो क्लियर हो गया आपका ना कि उच्चिष्ट मान है, तो देखिए हम लोग का उच्चिष्ट हमको दिखा दिए कि देखिए
सिद्ध कीजिए कि इतना इतना महत्तम मान कड़ी में 2 होगा। तो हम लोग उचिष्ट दिखा दें कि उचिष्ट होगा, लेकिन महत्तम मान हमको क्या करना है बच्चों, कड़ी में 2 लाकर दिखा देना है। ठीक है, चलिए हम लोग बस इतना यहाँ पर देखिए क्या चेक किए हैं, हम लोग चेक किए हैं ना कि मान उचिष्ट है कि निम्निष्ट है। तो हम लोग बड़े देखिए, जब डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर जब यहाँ पर निगेटिव आता है ना बाबू लोग, तो उचिष्ट होता है आपका। तो हम लोग बस उचिष्ट और निम्निष्ट चेक किए हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, उचिष्ट और निम्निष्ट मान फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पर उचिष्ट आ गया आपका, तो हम लोग क्या करेंगे, उचिष्ट मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए हमने क्या करा है कि आपको उचिष्ट मान ज्ञात करना है, कड़ी में 2 होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग उचिष्ट प्राप्त कर लिए हैं कि ये मान जैसे उचिष्ट होगा, लेकिन उचिष्ट मान कितना होगा, चलिए इसको हम दिखाते हैं करके आपको। जब इतना हो गया तो हम लोग चलो उच्चिष्ट मान ज्ञात कर लेते। देखिए यहाँ पर तो बच्चों लिख लीजिए, इतना जो हो गया आपका ना, उच्चिष्ट प्राप्त हो चुका है कि ये कैसा है, उच्चिष्ट होगा। तो उच्चिष्ट मान ज्ञात करते। देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख लीजिए बाबू लोग, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको उच्चिष्ट मान के लिए। उच्चिष्ट मान के लिए, ठीक है, उच्चिष्ट मान हम लोग निकालने वाले हैं, कोई बात नहीं, इसे निकाल देखिए कैसे करते हैं। आए देखिए, तो जब उच्चिष्ट मान के लिए हम क्या करें बाबू, देखिए समीकरण 1 से चलते हैं हम लोग। समीकरण 1 कितना दिया आपका था, देखिए बाबू लोग समीकरण आपका ये यहाँ पे कितना दिया है, देखिए यही तो दिया आपका है, dy बटा डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो बच्चों ये क्या आपका है, समीकरण 1 है आपका, इसी से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उच्चिष्ट मान फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए नीचे हम लोग हल करते चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा बच्चों कितना आपका, तो y इक्वल टू, देखिए बच्चों समीकरण 1 यही था आपका ना, ठीक कोई बात नहीं है। लेकिन बाबू लोग देखिए यहाँ पर जो मान थे यहाँ पर, देखिए इस तरह से कितना था आपका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही था आपका ना। ठीक है, ला कर इसमें रख दीजिए, उचित मान फाइंड हो जाएगा आपका। देखिए तो y इक्वल टू रखिए बच्चों, इसी में ला रख दीजिएगा, साइन एक्स कितना आपका है, तो साइन एक्स है। ठीक है, साइन एक्स प्लस कितना आपका है, तो कॉस एक्स है। कितना बाबू लोग, तो यहाँ पर आपका है कॉस एक्स, ला कर इसमें रख दीजिए। ठीक है, देखिए कितना आ रहा है आपका, तो यहाँ पर इक्वल टू करिए, देखिए साइन एक्स का मान कितना आपका है, तो एक्स का मान हम निकाले है ना पाई/4, यहाँ पर पाई बाई 4 रख दीजिए, प्लस करिए, और यहाँ पर बाबू हम कर देंगे एक्स का मान कितना आपका है, तो पाई बाई यहाँ पे कितना आपका है 4 है। ठीक है ना, ओके। चलिए साइन पाई/4 का मान कितना होता है, 1/कड़ी में आपका 2 होता है, प्लस करिए यहाँ पर, और देखिए कॉस कितना आपका पाई/4 का मान, इसका भी हो जाएगा 1/कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका बच्चों हम लोग देखिए, जब आपके हर समान होते हैं ना, घात अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 में कितना हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा। क्लियर रहेगा, ठीक है। जब हर का हम लोग करेंगे परिमाण कर यहाँ बाबू लोग, तो कितना होगा बताइए। तो देखिए तो सिंपल सी बात क्या है कि ऊपर से तो मिलेगा आपका 2 कड़ी में 2 मिल जाएगा, नीचे से जब गुणा होगा तो यहाँ पर जस्ट 2 मिलेगा आपका। जब 2 मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर ध्यान से, देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पर जस्ट मिलेगा कड़ी में आपका 2। ठीक है, कड़ी में 2 यहाँ मिल जाएगा। और देखिए हम लोग को यही प्राप्त करना था, यानी कि उचिष्ट मान हम लोग को कड़ी में 2 प्राप्त करना था, और हम लोग यहाँ पर कड़ी में 2 प्राप्त कर दिए हैं। और यहीं पर बच्चों लिख देंगे हम लोग हैंस, क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हम लोग का यहाँ पर सवाल प्रूव्ड हो चुका है। प्रश्न कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था आपका, देखिए फिर समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे इतना दिया था आपको ना, y बराबर इतना, हम इसको मान लिए हैं। ठीक है, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन किया, इतना आया हम लोग का। ठीक है, समीकरण इसको 1 माने हैं। उसके बाद देखिए जो बचा, जो इसको जो इतना माने थे ना, इतना बराबर आपका समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, लेकिन इसके बराबर हम लोग क्या करते हैं, 0 बराबर रखते हैं। जब इसको 0 बराबर रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये भी मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा आपका। जब 0 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए तो इसको हम लोग हल करके क्या किए यहाँ पर, देखिए हल करके यहाँ पर एक्स का मान फाइंड कर लिए हैं। जब एक्स का मान फाइंड हो गया तो हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 का हम लोग क्या किए हैं, पुनः करते हैं अवकलन। पुनः ऐसा करना पड़ता है, पुनः अवकलन करते हैं। पुनः अवकलन करने पर देखिए अब कितना आया आपका, देखिए इतना प्राप्त हुआ आपका पुनः अवकलन करने पर। ठीक ना, ओके। अब देखिए जब समीकरण 2 बार आप लोग किए हैं आप अवकलन इसका, ठीक है, एक का समीकरण का जब 2 बार अवकलन किए हैं, तो इसी में क्या करते हैं बच्चों, इसी में रख कर चेक करते हैं ना कि जो आपका ये मान जो है ना, यानी कि जो समीकरण जो 2 बार हम लोग किए हैं इसका अवकलन, तो इसी में रखकर हम पाई/4 का मान रखकर चेक करते हैं ये आपका उचिष्ट है कि निम्निष्ट है। ठीक है, अगर देखिए अगर देखिए मान नेगेटिव आ गया है तो उचिष्ट होगा, अगर यहीं पर अगर पॉजिटिव आ गया होता तो क्या होता, ये निम्निष्ट होता। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या कहा था, उचिष्ट कहा था। तो बच्चों सिद्ध करने वाला प्रश्न क्या होते हैं, हमें सत्य होते हैं। उचिष्ट कहा था तो आपको उचिष्टि प्रूफ होकर आया है। ठीक है, ओके। तो हमने चेक कर लिए कि ये कैसा होगा, उचिष्ट होगा, उचिष्ट मान होगा। लेकिन उचिष्ट मान कितना होगा, देखिए हम लोग को प्रूफ करना है कड़ी में 2। देखिए बाबू लोग, तो हम लोग क्या किए हैं, उचिष्ट मान के लिए हम लोग क्या किए यहाँ पर, देखिए इसी में लाकर मान को रख दिया हम लोग। एक्स का मान क्या मिला था हम लोग को, पाई/4 मिला था। तो देखिए उचिष्ट मान के लिए हम लोग क्या किए हैं, एक्स का मान पाई/4 रख दिए हैं, और कितना दिखा दिए, कड़ी में 2 हम लोग इतना दिखा दिए जितना हमसे कहा था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या हुआ, कड़ी में 2 हम लोग उचिष्ट मान प्राप्त हो चुका है। तो पहला प्रश्न अब यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स, एक्स के किस मान के लिए, उनकी पूछा है, एक्स का मान पूछा है। ठीक है ना, तो एक्स के किस मान के लिए उचिष्ट या निम्निष्ट है। ठीक है, ओके। देखिए बाबू लोग यहाँ पर आपका दिया है आपका समीकरण। ठीक है ना, आपको एक्स का मान पूछना बताना आपको है कि एक्स के किस मान के लिए उचिष्ट होगा निम्निष्ट होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हल कर दे। देखिए
सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर हल, ठीक है। यहाँ पर हल लिखेंगे, उसके बाद देखिए ये जो दिया है ना उसको कॉपी कर लेते हैं, जब हम उसको उतार लेते हैं। देखिए बाबू लोग यहाँ पर क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, x ब्रेकेट में रहेगा आपका 5 माइनस एक्स रहेगा। क्लियर इतना है आपको, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, एक्स के अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये गुणा करेंगे तो ये जगह 5x माइनस एक्स का गुणा कर एक्स में करिए तो ये जगह पूरा पूरा आपका एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर आपका है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। देखिए एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के हम लोग करेंगे यहाँ पर सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, अवकलन करने पर, ठीक ना, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर है एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। देखिए क्या होने वाला है, एक्स का अवकलन करेंगे तो देखिए बाबू, तो जब अवकलन करेंगे तो ये y है ना आपका, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका dy बाई हो जाएगा पूरा पूरा आपका dx हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इतना रहेगा, ओके। अब देखिए इक्वल टू करिए, देखिए बच्चा जब 5 यहाँ दिया 5 का तो होगा नहीं आपका, ठीक है ना, 5 का तो होगा नहीं बाबू लोग, लेकिन एक्स का करेंगे अवकलन तो एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, जस्ट यहाँ 5 मिलेगा आपका, लेकिन यहाँ दिया है माइनस आपका माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का पावर डाउन होगा बच्चों, पावर डाउन होगा, ठीक है। और इसी पावर में से क्या होगा, एक घट जाएगा आपका, जो दो में से एक घटाएंगे तो एक ही ऊपर मिलेगा, एक लिखते नहीं है, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा, ठीक है। फिर सुनिए, देखिए एक्स का करेंगे अवकलन, एक्स का अवकलन 1 होता है, तो एक का हम गुणा करेंगे 5 में तो 5 ही मिलेगा, बीच में दिया माइनस तो माइनस लगा दिए हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, तो पावर डाउन होता है, यानी कि पावर आपका नीचे आता है और इसी पावर में से एक घटता है आपका, तो एक घटेगा दो में से एक, तो एक के ऊपर मिलेगा, एक लिखते नहीं है, ठीक है बच्चों, एक लिखते नहीं हम लोग, ओके। क्लियर इतना होगा, ठीक है, इतना आ गया आपका। अब देखिए बाबू लोग क्या करेंगे, हम लोग इतना आ गया ना, तो हम लोग क्या करने वाले, देखिए इसका पुनः अवकलन करते हैं। देखिए ध्यान से लिख दीजिए यहाँ पर कि पुनः पुनः एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, अवकलन करने पर, ठीक है बाबू लोग क्या करेंगे हम लोग इसका, देखिए पुनः अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, चलिए अवकलन कर देखिए कितना मिलता है, तो ये तो हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बटे में कितना आपका डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पुनः अवकलन करेंगे तो इक्वल टू करिए। देखिए बच्चों जब 5 का करेंगे अवकलन तो कितना हो जाएगा, 5 का तो हो जाएगा आपका 0, अच्छा पद 0 हो जाएगा, यहाँ पर दिया आपका माइनस, देखिए 2 का तो होगा नहीं आपका, लेकिन एक्स करेंगे, एक्स का होता है 1, 1 होगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है, ओके। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम लोग हैं डी स्क्वायर बटे में कितना आपका डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू करिए। यहाँ पर देखिए 0 दिया है, कोई बात नहीं है, देखिए 0 में से क्या करें -2 घटाएंगे तो क्या होगा, -2 ही मिलेगा आपको, ठीक है, और 2 कम 2 यानी कि बच्चों जस्ट -2 मिलेगा आपका, इसका मान मिल गया, ठीक है, ओके। अब देखिए अब बच्चों लिखते हैं क्या हम लोग, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए क्या लिखेंगे बाबू लोग, यहाँ पर हम लोग उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए, ठीक है ना, देखिए बच्चों उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए, देखिए बच्चों उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो बब्बू, देखिए यहाँ पर जो समीकरण इसको एक मान लीजिए आपके लिए बेस्ट होगा, देखिए यानी कि जो dy बाई dx है बच्चों ना, इसको करते हैं 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है, यानी उच्चिष्ट निम्निष्ठ के लिए क्या करते हैं बच्चों, जो समीकरण एक है ना आपका dy बाई dx, इसके बराबर क्या रखते हैं 0, ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा ऐसे ही करना आपको है उच्चिष्ट निम्निष्ठ के लिए, ये रूल हमेशा याद रखिएगा। चलिए dy बाई dx बराबर क्या करेंगे 0 रखेंगे हमेशा उच्चिष्ट निम्निष्ठ के लिए, 0 हो गया, ठीक है। जब ये 0 हो गया बाबू लोग तो क्या होगा, देखिए जब ये 0 हो गया ना, इसके बराबर 0 रख दिए तो इसके बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका, तो सिंपल सी बात हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर 5 माइनस 2x बराबर भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 5 देखिए x का मान निकालिए तो -2 को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा पूरा आपका 2x माइनस में हो जाएगा प्लस में हो गया, x का मान निकालेंगे कितना आएगा, ये आएगा 5/2, यानी कि x का मान कितना मिला बाबू हम लोग को, एक्स का मान मिल गया, यहाँ पर आपका 5/2 मिल गया, क्लियर इतना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखिए आगे, देखिए इसी तरफ लगाते हैं आपके लिए बेस्ट होगा। अब जब इतना आ गया बाबू लोग ना, तो हम क्या करें, देखिए हम चेक करेंगे, अब देखिए सिंपल सी बात है, देखिए यही बच्चों ये जो वैल्यू आपके ना बच्चों, देखिए हम लोग क्या करें x बराबर 5/2 पर चेक करेंगे कि ये जो इसका जो बेटा मान जो आपका है ना, ठीक है, यानी कि डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर का इसका जो मान है ना कैसा आ रहा है, नेगेटिव की पॉजिटिव आ रहा है आपका, यही चेक करना होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर क्या करेंगे 5/2 पर, ठीक है बच्चों 5/2 पर हम लोग क्या करेंगे चेक करने वाले हैं, देखिए क्या किसका मान कितना आ रहा है x बराबर बाई 2 पर, देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना आपका डी स्क्वायर बटे में कितना आपका डी एक्स स्क्वायर करिए, ठीक है, इक्वल टू करिए, यहाँ पे देखो कितना दिया आपका, यहाँ पे दिया -2 और -2 रखिए। अब देखिए पर x बराबर आपको 5/2 पर चेक करना है, तो चलिए तो इसमें देखिए इसमें कहीं x का मान नहीं दिया है कि 5/2 आप रख पाए, ठीक है। फिर सुनिए आपको देखिए बच्चों इसी पर आपको चेक करना होता है, यानी दूसरा बार जो अवकलन करते हैं आप ना
उसी पर आपको चेक करना होता है कि उच्चिष्ट है कि निम्नलिखित है। देखिए दूसरी बार अपन किए हैं तो -2 यहाँ पर आया था, ठीक ना। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक्स का मान रखते हैं, लेकिन एक्स का मान कहाँ रखेंगे, एक्स जब दे भी नहीं किया आप तो जो ज्यों करते हो ये वैल्यू इतना ही हो जाएगी, ठीक है, ज्यों करते हो वैल्यू इतना ही हो जाएगी। और जब इतना ही हो जाएगी तो सिंपल सी बात है कि वैल्यू देखो कैसी आई है, निगेटिव आई है, यानी कि वैल्यू कैसी आई है, निगेटिव आई है। जब वैल्यू निगेटिव आती है ना तो ध्यान समझ दीजिएगा, हमेशा ये उच्चिष्ट होता है। कैसा होता है, उच्चिष्ट होता है, ठीक है। तो लिख देंगे ऐसे हम लोग, क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पर, कि इसे लिख देंगे कि एक्स बराबर क्या करेंगे, पाई/2 पर, ठीक है, पाई/2 पर लिख देंगे यहाँ पर फलन, क्या करेंगे लिखो बच्चों, फलन, फलन वाई, फलन वाई क्या है बच्चों आपका, तो ये सिंपल सी बात है कि उच्चिष्ट होगा, यानी कि कैसा होगा बाबू लोग आपका, तो उच्चिष्ट, उच्चिष्ट होगा, ठीक है ना, ओके। और यही हम लोग का हो गया है कि आपका बच्चों, यही हम लोग का आंसर था। सिंपल सी बात है कि आपसे पूछा था ना कि ये जो समीकरण दिया था आपका, ये बच्चों ये जो फलन दिया था आपका, एक्स के किस मान के लिए उच्चिष्ट या निम्नलिखित होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है ना, या तो उच्चिष्ट होगा या तो निम्नलिखित होगा, ठीक है। हम लोग को चेक करना था एक्स के किस मान के लिए। तो हम लोग जब हल करते करते यहाँ पर गए हैं बाबू लोग, देखिए तो एक्स बराबर पाई/5/2 पर फलन क्या था आपका, देखिए वाई का मान कैसा आया, उच्चिष्ट आ गया आपका, ठीक है ना। यानी सिंपल सी बात है कि एक्स का मान कौन सा है, तो एक्स का मान पाई/5/2 पर फलन आपका उच्चिष्ट है। क्लियर है, इतना आप लोग कर लेंगे सवाल को ना, कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, सबका आपको प्यारे बच्चों पीडीएफ आपको दे देंगे फ्री हम, ठीक है। पीडीएफ आपको पूरा फ्री मिलेगा, 1 रुपये में नहीं ले जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां पर पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको पीडीएफ देंगे, बस आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए बाबू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का जो है ना, वो एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए 2019 में, 20 में, 21 में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन कह रहा है कि यदि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 24x² प्लस के एक्स माइनस 8 है, और कॉमा किया है, एक्स बराबर 2 पर उच्चिष्ट है, क्या करा, एक्स बराबर 2 पर उच्चिष्ट है, तो के का मान ज्ञात करिए। सिंपल सी बात है बाबू लोग आपका, कि प्रश्न में आपको ना पहले से क्या दे दिया है, दे दिया है ना कि एक्स बराबर 2 पर क्या है, फलन आपका उच्चिष्ट है आपका, ठीक है ना, ओके। तो हम लोग को के का मान क्या करना है, के का मान हम लोग को बता देना है। तो कोई बात नहीं, हम लोग के का मान फाइंड कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल लिख देंगे, ओके। हल यहाँ पर हम लोग को हो चुका है। अब देखिए क्या करने वाले बाबू, आइए देखिए जो वैल्यू दिया आपका ना पूरा समीकरण, उसको जम करते लिख लीजिए। यानी क्या दिया, देखिए यहाँ पर सिंपल से दिया आपका एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, इक्वल टू करिए, फिर यहाँ पर दिया आपका एक्स क्यू, ठीक है, माइनस यहाँ पर लिखेंगे 24x², ठीक है, प्लस में यहाँ पर दे दिया आपका के एक्स, माइनस में बाबू यहाँ पर दिया आपका 8। इतना क्लियर आपका है, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे कि एक्स के सापेक्ष, ठीक है, क्या बाबू, तो यक्स के सापेक्ष हम लोग इसका करेंगे अवकलन, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर हम लोग क्या करने वाले, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, आइए देखिए, तो सिंपल सी बात है क्या वो, देखिए यहाँ पर डी बाई क्या करेंगे, यहाँ पर डीएस लगा लीजिए, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का भी करेंगे हम लोग अवकलन, इक्वल टू, देखिए इस पूरे पद का भी करेंगे अवकलन। तो क्या करिए, बाहर लगा लीजिए डी बाई कितना आपका डी एक्स, क्वेश्चन में रख लीजिए पूरे पद को, कितना दिया है, तो एक्स क्यू दिया आपका है, माइनस में दिया आपका है 24x², ठीक है। उसके बाद दिया है प्लस में आपका के एक्स, माइनस यहाँ पर दिया आपका 8। क्लियर इतना आपको है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमको बच्चों देखिए दोनों पक्षों का करना आपको है अवकलन, चलो कर लेते हैं। देखिए हमको लग चुका है यहाँ पर चिन्ह, तो अवकलन कर लीजिए। देखिए बाबू लोग जब एफ एक्स का करते हैं अवकलन ना, तो क्या होता है, तो जब सिंपल सी बात इसे लिखते हैं हम लोग हैं एफ डैश एक्स, ठीक है, ओके। यानी कि जब एफ एक्स का अवकलन होगा तो एफ डैश हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ध्यान से, जब एक्स क्यू का करेंगे अवकलन तो क्या होगा, पावर डाउन लेस 1, यानी कि पावर नीचे आएगा, इसमें से एक घट जाएगा, यानी कि पावर डाउन हुआ और लेस 1 हुआ, यानी कि इसमें 3 में से एक घट जाएगा तो 2 मिलेगा, ओके। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, माइनस लगा दीजिए माइनस। अब देखिए यहाँ पर 24 है ना बच्चों, लिख दीजिए यहाँ पर 24, ओके। अब देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चे पावर एक्स की पावर 2 है ना, तो पावर डाउन होगा, यानी कि पावर क्या हुआ आपका बाबू, पावर आपका डाउन वहां पर होगा, 2 आगे आएगा, और इसी में से 2 में से क्या होगा, एक घट जाएगा आपका, जब 2 में से एक घटाएंगे तो ऊपर एक ही मिलेगा, तो जो हम कहते हैं इतना रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्लस करिए। देखिए जब के एक्स दिया है बच्चों, के का तो अवकलन होगा नहीं आपका, के रहेगा आपका, लेंगे एक्स करेंगे तो एक्स का अवकलन हो जाएगा एक आपका, एक लिखते नहीं है, तो एक लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, ओके ओके। उसके बाद दिया है माइनस में 8, माइनस 8 बच्चों 8 का होता है क्या आपका अचर पद है ना, इसका अवकलन होता है आपका 0, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए बाबू लोग, तो यहाँ पर करेंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू करिए यहाँ पर आपका, तो ये तो हो जाएगा पूरा पूरा आपका 3x²। अब देखिए यहाँ करिए माइनस, गुणा कर लीजिए, 24 गुना हो जाएगा यहाँ पर आपका 48, कितना हो जाएगा आपका 48x, यहाँ पर अब दिया प्लस, के से गुणा करेंगे एक में, तो यहाँ मिलेगा आपका के, ठीक ना, माइनस 0 को हटा दीजिए यहाँ से। क्लियर इतना हुआ, ठीक है। जब इतना हो चुका है बाबू लोग आपका, तो हम लोग क्या करना है, सिंपल से प्रश्न में क्या दिया था, प्रश्न में दिया, लिख दीजिए यहाँ पर प्रश्न
प्रश्न में दिया था, ठीक है ना, यानी कि प्रश्न में दिया है, कर लीजिए आप लोग, कोई बात नहीं, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है बाबू लोग, देखिए प्रश्न में आपका सिंपल से बोल दिया पहले से आपका ना, x बराबर क्या बाबू, x बराबर 2 पर, ठीक है, x बराबर 2 पर फलन, यानी कि फलन लिख सकते हैं ऐसे आप लोग कि f ऑफ x, ठीक है ना, क्या बाबू, तो f ऑफ x कैसा है, उचिष्ट है, कैसा आपका है, तो उचिष्ट है आपका, ठीक है ना, उचिष्ट है। सिंपल सा प्रश्न में पहले देखिए यहाँ पर क्या बोला था आपका कि x बराबर 2 पर ये सभी फलन कैसा आपका है, उचिष्ट है आपका, जब उचिष्ट है ना, तो सिंपल सी बात है क्या है कि देखिए जब उचिष्ट है ना, देखिए ध्यान से बाबू, तो x बराबर हम लोग क्या करेंगे 2, ठीक है, 2 पर, 2 पर हम लोग क्या करें, देखिए सिंपल सी बात है कि जो सेकेंड बार जो किए थे आप लोग अवकलन ना, इसके बराबर कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा आपका 0, ठीक है, इक्वल टू इसके बराबर 0 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि आपको बच्चे सिंपल से पहले ही प्रश्न में बोल दिया आपका है, क्या कह रहा है आपको कि यानी कि x बराबर 2 पर फलन कैसा आपका है, उचिष्ट है आपका, जब उचिष्ट है ना बाबू लोग, तो सिंपल सी बात क्या है कि x बराबर 2 पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बराबर 0 रख सकते हैं, यानी कि f ऑफ x बराबर 0 रख सकते हैं। क्लियर इतना आपको, ठीक है, चलिए जब इतना रख सकते हैं 0 बराबर ना, आइए देखिए समझाते हैं आपको। देखिए बच्चों ऐसा क्यों करते हैं, आपको पहले सिखाए थे ना, देखिए ऐसा आपका, अरे बाबू सिखाए थे ना कि डी बाई डी एक्स आपका बराबर क्या होता है, 0 होता है, लेकिन सिखाया था आपको ना, ऐसे कि जब आपका फलन क्या होता है, उच्चिष्ट होता है, ठीक है, चाहे निम्निष्ट होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग जो पहला आकलन करते हैं ना, उसको 0 बराबर रखते हैं, ठीक है ना, पहला आकलन क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, तो बच्चे यही तो पहला आकलन किए थे हम लोग, पहला आकलन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्लियर इतना रहेगा, ठीक है। जब ये 0 के बराबर है तो सिंपल सी बात है, इस पूरा मान भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अभी तो हम लोग हल करते आए हैं, ठीक है, चलिए यानी लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, तो लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर आपका 3x² माइनस कितना आपका 48x अब प्लस यहाँ पर कर लीजिए के इक्वल टू कितना आपका 0, ये भी पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से के का मान आपको फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे आप लोग, समझाते हैं आपको। सिंपल से बात क्या है बच्चों, देखिए इसमें कैसे सोल्व करेंगे आप, तो सिंपल से देखो प्रश्न में क्या बोला गया, x बराबर 2 पर बोला है ना कि f ऑफ x 0 आपका है, ठीक, कोई बात नहीं है बच्चों, जहां दिया आपका x ना, वहां क्या करिए आप, वहां पर आप 2 रख दीजिए, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रखिए 3, अब x का मान क्या रखेंगे बताइए, तो x का मान रख लीजिए 2, जहां दिया x तो वहां पर रखिए 2, और 2 रखेंगे, 2 का हम लोग कर लेंगे वर्ग, माइनस लगाइए, यहाँ रखिए 48, x का मान क्या रखेंगे 2 रख दीजिए, ठीक है, ओके, प्लस यहाँ पर कर लीजिए k इक्वल टू 0, ठीक है ना बच्चों, x का मान देखो गिवन है आपका, तो x का मान रख लीजिए, कुछ नहीं करना आपको, चलिए तो जब 3 यहाँ पर रखेंगे तो इंटू करिए, बस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 3 का वर्ग, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 आपका, माइनस करिए, देखिए पूरा कर लीजिए, 2 8 16 हो जाएगा आपका, 2 चौको 8, 8 एक हो जाएगा 9, यानी कि 96 आ जाएगा आपका, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कर लीजिए के इक्वल टू 0। अब देखिए गुणा करेंगे तो 4 तिहाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, 12 आ जाएगा, माइनस करिए, यहाँ पर हो जाएगा 96 और प्लस कितना आपका के इक्वल टू 0। अब देखिए 96 में से जब घटाएंगे 12 को तो कितना आएगा, देखिए तो 6 में से जाएगा 2 तो यहाँ बचेगा आपका 4, ठीक है, 9 में से घटेगा 1 तो बाबू यहाँ पर आपका आएगा 8, लेकिन कैसा आएगा, बड़ा अंक निगेटिव में है तो मान भी निगेटिव में आएगा, और प्लस में के आपका इक्वल टू 0। अब देखिए माना 84 उधर उस तरफ भेज दीजिए, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा प्लस में आपका 84, ठीक है। और ध्यान दीजिए हम लोग से इसी के का मान पूछा था, ठीक है ना, तो हम लोग का बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, के का मान 84। देखिए सिंपल सा बात यहाँ पर देखिए, देखिए ये प्रश्न आपको गिवन था आपका, ओके, कि ये फलन क्या x बराबर 2 पर उचिष्ट है, ठीक है, तो के का मान ज्ञात करना था। देखिए तो हम लोग क्या किए हैं, इस पूरे समीकरण का पहली बार यहाँ पर किए हैं अवकलन, ठीक है, पहली बार जब अवकलन किए हैं तो प्रश्न में हम लोग को, प्रश्न में पहले क्या दिया था, x बराबर 2 पर फलन कैसा आपका उचिष्ट है, जब उचिष्ट होता है तो पहला हम लोग का जो होता है अवकलन, यानी फर्स्ट जो हम लोग करते हैं अवकलन, वो क्या होता है, तो उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। देखिए पहला अवकलन हम क्या किए, 0 के बराबर रख दिए हैं, जब 0 के बराबर रख दिए हैं तो जब इसके बराबर 0 हो गया है तो इसके बराबर भी हम लोग 0 रख सकते हैं, ठीक है ना, ओके। अब जो x बराबर 2 दे दिया मैंने यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पर 2 रख देंगे, जब 2 रख देंगे तो हम लोग का यहाँ पर कट पीट के आंसर आ जाएगा। ओके, मुझे पूरा पता है बच्चों, आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन 4 भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है ना, देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लॉन्ग प्रश्न है बाबू लोग, आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा आपका 8 अंक देकर जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके बच्चों जो ना 8 अंक या तो 5 अंक आपके पक्का आने वाले हैं, ठीक है। लॉन्ग प्रश्न है बच्चों, प्रश्न कैसा है, लॉन्ग प्रश्न है, बहुत ध्यान पर समझिएगा, मुझे पता है बच्चों अगर आप समझेंगे ना तो समझ में आ जाएगा आप लोग, बस थोड़ा सा बस मेहनत करिएगा। देखिए प्रश्न आपका है 2010 में, 13 में, 14 में, 16 में, 17 में, 18 में, 23 में और 24 में लगातार पूछा गया है, और इस 2025 में भी ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ओके। और प्रश्न को लॉन्ग है आपका, लेकिन ध्यानपूर्वक समझिएगा, मुझे पूरा पता है कि आपको समझा देंगे हम, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है, हल लिख देंगे और देखते हैं कि प्रश्न हम लोग का कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न साफ साफ कह रहा है ना कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या प्रश्न में कह रहा है आपका कि दो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, ओके।
करा कि जिनका योगफल, जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपका 6 है, ठीक ना, जिनका योग क्या है 6 है, कोई बात नहीं है। आगे करा तथा इनके इनके घनों का योग कितना दिया है, निम्नतम है। निम्नतम मतलब कि क्या है आपका बच्चों, तो निम्निष्ठ है आपका, इतना समझ लीजिएगा। घनों का योग कैसा है, निम्निष्ठ है। न्यूनतम मतलब कि निम्निष्ठ की बात कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग को दो संख्याएं फाइंड करनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर लिख मान लेंगे। क्या मानेंगे, देखिए ऐसे कि माना माना दो संख्याएं, देखिए बच्चों, जो जो प्रश्न पूछता है आपसे उसको मान लिया जाता है। प्रश्न लगाने का तरीका यही बेस्ट होता है कि जो पूछता है ना उसको मान लिया जाता है। तो दो संख्याएं पूछा था, दो संख्या हमको नहीं पता, उसको मान लीजिए कि माना दो संख्याएं एक्स व वाई है, ठीक है, दो संख्या एक्स और वाई है। ओके, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या करा है कि जिनका योग क्या है 6, यानी कि इन दोनों का बच्चों जोड़ जो है ना कितना अच्छा है, यानी कि एक्स और यहाँ पर वाई दोनों का जो एडिशन है, दोनों का जो जोड़ है कितना है, वो 6 के बराबर है। क्लियर इतना रहेगा, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है बाबू लोग, ओके। अब देखिए तथा तथा इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तथा प्रश्न में आपका फिर साफ साफ कह रहे हैं आपका कि इनके घनों का योगफल, यदि यदि देखिए यदि इन दो संख्याओं का घन कर दें, यानी कि एक्स का क्यू कर दें, ठीक है, और वाई का भी क्या कर दें, क्यू कर दें, तो घनों का जो योगफल है, यानी कि जो घनों का जो योगफल है ना बाबू, वो कितना हो, क्या आपका है, तो बच्चे देखिए वो क्या है, निम्नतम है। क्या आपका है, निम्नतम है। तो ओके, कोई बात नहीं, निम्नतम है, ठीक है, इतना है, ओके। तो देखिए बच्चों, ये जो घनों का योगफल जो निम्नतम है आपका, तो ऐसे में क्या करते हैं बच्चों, इतना तो हो गया आपका, लेकिन इसको बच्चों क्या करें, इतना को पद को हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से आपका, इस पूरे पद को हम लोग जेड के बराबर मान लेते हैं। क्या करते हैं बाबू लोग, तो जो ये घनों का जो यहाँ पर जो जैसे कि संख्याओं के घनों का जो योगफल है ना, इसे क्या करते हैं हम लोग जेड के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि समझ लीजिए कि इतना के बराबर क्या आपका है, जेड है आपका। ऐसा करने पड़ेगा तभी सवाल लगा पाएंगे आप। ओके, क्लियर आपका रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान पर समझिएगा। देखिए जब इतना हो गया आपका ना, ठीक है, इतना जब हो गया तो क्या करें, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए जेड इक्वल टू, लिख दीजिए यहाँ पे कितना आपका, तो एक्स क्यू प्लस यहाँ पर करिए वाई क्यू। क्लियर इतना रहेगा, ठीक है। आप देखिए बाबू लोग, देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे वाई क्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल से बात है बच्चों, यहाँ से समीकरण एक से क्या करिए, वाई का मान निकालिए, लाकर समीकरण यहाँ इसमें लाकर रख दीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, चूंकि देखिए बच्चों समीकरण एक से लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण एक से, हम लोग समीकरण एक से क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। देखिए समीकरण एक कितना दिया है, तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पर दिया आपका है 6। यदि यहाँ से y का अगर मान निकाले तो 6 हो जाएगा, x उधर जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि y का मान कितना मिला, 6 माइनस एक्स मिला, तो ठीक है, जहाँ y दिया वहां पर 6 माइनस एक्स लाकर रख दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर करिए बाबू z इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू प्लस करिए y के स्थान में क्या रखेंगे, 6 माइनस एक्स रख दीजिए, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 6 माइनस एक्स कर दीजिए, और होल क्यू है तो यहाँ पर भी होल क्यू कर दीजिए। क्लियर इतना रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पर करेंगे हम लोग एक्स क्यू, ठीक है, एक्स क्यू करिए प्लस करिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला, देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को ना मैं बता दूं सिंपल, देखिए आप सभी लोगों को ना, सभी लोगों को बच्चों में बता दूं कि आपको देखिए a माइनस बी का होल क्यू का बच्चों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, पता आपको होना चाहिए और होना भी जरूरी है, नहीं तभी सवाल लग पाएगा। तो a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला से इस सवाल को हम तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ते हैं, देखिए बच्चों, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, पहले कि पहले जो दिया ए आपका ना, तो ए का पहले क्यू करिए, तो बच्चों 6 का जब हम लोग क्यू करेंगे, 6 का जब क्यू होता है तो कितना होता है, तो प्यारे बच्चों ये होता है 216, कितना होता है 216 होता है, यानी कि 6 का क्यू हो गया आपका। ओके, ठीक है। अब बच्चों लगा लीजिए यहाँ पर माइनस होता है। अब देखिए बच्चों बी का करिए क्यू, तो बी का क्यू कितना होता है, एक्स क्यू हो जाएगा, ये बी का क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब फिर लिखते हैं माइनस थ्री ए बी, बच्चों देखिए लिखिए माइनस थ्री, ठीक है, माइनस थ्री हो गया, इंटू ए कितना दिया बच्चों, ए दिया आपका है 6, यानी कि यहाँ पर दिया है 6, इंटू बी कितना दिया, तो बाबू बी यहाँ पर दिया आपका है एक्स, ठीक ना, ओके। यानी कि क्या दिया 3ab, इतना हो गया, ओके। अब जो ब्रैकेट में यहाँ पर होता है कितना, a माइनस बी, क्या लिखते हैं ब्रैकेट में हम लोग, a माइनस यहाँ लिखते हैं b। क्लियर रहेगा इतना आप लोगों को, ठीक है। देखिए फॉर्मूला आपको नहीं पता, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ आपको। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a का क्यू माइनस यहाँ पर होता है b का क्यू माइनस 3ab, ब्रैकेट में होता है बाबू आपका a माइनस बी, ठीक है। ये होता है पूरा फॉर्मूला आपका, इसको याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, इसी फॉर्मूले पर हम इसको तोड़े हैं, ठीक है ना, पता होगा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, जेड इक्वल टू, बच्चों देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा बाबू, अगर देखेंगे देखिए यहाँ पर जेड, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया है,
एक्स प्लस में यहाँ पे क्यू है, एक्स माइनस में क्यू है, दोनों प्लस माइनस यहाँ से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे कितना बचेगा 216, तो लिख दीजिए यहाँ पर 216। ठीक है, अब देखिए पर यहाँ पे इंटू में था तो 3 छक्का 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों आपका, माइनस में लिख दीजिए 3 छक्का 18। यहाँ पर बाबू हो जाएगा आपका माइनस में, देखिए माइनस में 18 एक्स हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में क्या दिया है, ब्रैकेट में दिया है 6 माइनस एक्स, इतना है आपका। ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बाबू तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया आपका है 216 लिख दीजिए। ठीक है, ओके, माइनस बच्चों माइनस 18 एक्स है ना, इसे इसमें क्या करें, इस क्वेश्चन के अंदर गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब बच्चों गुणा के अंदर गुणा करेंगे हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर, देखिए तो बच्चों 18 छक्के कितना होता है, 18 छक्के होता है 108 आपका। ठीक है, तो माइनस दिया है तो माइनस यहाँ पर लगा लीजिए, 18 छक्के हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108, और यहाँ पे एक्स लगा लीजिए क्योंकि एक्स एक साथ में रहेगा, और यहाँ माइनस है, जब प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस में तो हो जाएगा प्लस आपका। 18 गुणा करेंगे इसमें तो 18 आएगा, लेकिन बाबू एक्स का गुणा एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर इतना रहेगा आप लोग को। ठीक है, जब इतना हो गया आपको, ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर कर दीजिए आप लोग जेड, इतना क्लियर रहेगा आप लोग। ओके, अब देखिए थोड़ा सा लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग अच्छी तरह से, इसको लिख दीजिए जेड इक्वल टू, पहले लिखिए बड़ा घात का लिखेंगे, तो पहले दिया आपका है 18 एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 108 एक्स, लास्ट में क्या करें बाबू, तो लिख दीजिए 216। इतना तो आपको आना चाहिए, इतना तो कर लेंगे आसानी से, मुझे पता आपको। ठीक है, अब जब इतना हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स दिया बाबू ना, एक्स दिया तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष इसका करेंगे हम लोग अवकलन। ठीक है, यक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना, करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए इसका एक्स सापेक्ष हम लोग इसका अवकलन करते हैं, देखिए कितना आता है हम लोग का। ठीक है, समझते हैं आइए, जब इसका एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी जेड बटे में कितना होगा बाबू, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू करिए, अब देखिए 18 पहले से आपका यहाँ पर था। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो पावर डाउन होगा, यानी कि पावर डाउन, और इसमें से लेस वन करिए, जब लेस वन करेंगे तो यही मिलेगा 2x ही मिलेगा आपका, यहाँ पर करिए माइनस। अब देखिए बचा 18 एक्स का, जब करेंगे 108 एक्स का करेंगे तो एक्स का तो होता है 1, यहाँ पर देखिए 108 का तो 108 ही रहेगा, एक्स का होता है 1 तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, प्लस करिए, जो 16 अचर पद है इसका अवकलन होता है 0, क्या होता है, इसका अवकलन 0 होता है। क्लियर रहेगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्या लिख सकते हैं, तो डी जेड बटे में कितना आपका डी एक्स इक्वल टू 18 दुना के यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में आपका 108 हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग, इतना क्लियर आपको है। ठीक है, जब इतना हो गया आपका तो हम लोग क्या कर, देखिए इसका पुनः अवकलन करते हैं। आइए लिख देंगे यहाँ पर कि यक्स के सापेक्ष, ठीक है, एस के सापेक्ष पुनः पुनः अवकलन, और यहाँ पर अवकलन करिए, ठीक ना, अवकलन करने बच्चों यहाँ पर अवकलन लिखे याद रखिएगा, तो यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना आपका, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर जेड बटे में कितना आपका, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, देखिए 36 का बाबू तो कितना होगा, 36 को 36 का तो होगा नहीं, जेब तो ये रहेगा, एक्स का यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस अचर पद का बाबू यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, क्योंकि अचर पद का अवकलन 0 होता है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर जेड, जेड बटे में कितना बाबू आपका, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 36 से कम 36 से मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर इतना रहेगा। ओके, जब इतना आपको हो गया ना तो क्या करें, देखिए समझाते हैं आपको आगे। अब देखिए बाबू जब इतना आपका आ गया है ना, ठीक है कोई बात नहीं, जब इतना आपका प्राप्त हो चुका है, देखिए समझाते हैं आगे आपको। अब देखिए ध्यान से, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट चेक करेंगे। ठीक है ना, आइए देखिए समझाते हैं आपको। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर है, देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए लिख देंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर यहीं पर लगाएंगे सवाल को आपके हेल्प के लिए, कि थोड़ा सा आपको दिखेगा साफ साफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाबू कि उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, ठीक ना, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए ध्यान दीजिए। जब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के निकालते हैं ना, तो आपको सिखाए थे हम कि पहला जो हम लोग का होता है बच्चों अवकलन, उसे क्या करते हैं, 0 के बराबर लिखते हैं। ये याद रखिएगा, हमेशा ये काम करना पड़ेगा। जो पहला अवकलन होता है उसे क्या करते हैं, 0 के बराबर लिखते हैं। कब, जब उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालेंगे तब। देखिए तो पहला अवकलन क्या दिया आपका, देखिए ये दिया आपका ना, लिख लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा डी जेड बटा में कितना आपका डी एक्स बराबर क्या रख देंगे हम लोग, रख देंगे यहाँ पर 0। ठीक है, ओके, जब ये 0 के बराबर हो गया आपका, तो ये जो मान है ना बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि हम सिंपल सी बात कह सकते हैं यहाँ पर है कि 36x माइनस 108 भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम बताते हैं बाबू। देखिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से हमको एक्स का मान निकालना होता है। ठीक ना, हमेशा सवाल इसी तरह लगता है। चलिए तो हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए निकालते हैं, तो समीकरण जो पहला बार जो किए थे अवकलन, उसके बराबर रखते हैं बच्चों 0।
जब इसके बराबर जीरो रखेंगे तो सिंपल सी बात है कि इसका जो मान है ना इसके बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका। क्लियर रहेगा? ठीक, अब देखिए और जब यहाँ से एक्स का मान निकल कितना आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 36x आपका। ठीक है, जो उसको उधर भेज देंगे 108 को तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पर आपका 108। ओके, अब देखिए बाबू, जब आप लोग क्या करेंगे, सिंपल बात है, 36 जब काटेंगे ना 108 को 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में यहाँ पर आपका कट जाएगा तो ये एक्स का मान कितना मिलेगा, तो एक्स का मान मिलेगा यहाँ पर आपका 3। ठीक है, एक्स का मान कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। अब देखिए जब एक्स का मान जो मिल गया ना, आप क्या कर देखिए बच्चों, देखिए ये जो दूसरी बार जो किए थे आप लोग ना अवकलन, इसी में लाकर आप रखिए मान और देखिए कि इसका मान निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अगर निगेटिव आएगा तो सिंपल से क्या होगा आपका, उच्चिष्ट होगा, पॉजिटिव आएगा तो निम्निष्ठ होगा। चलो चेक कर दे, देखिए तो आइए देखिए बाबू लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सिंपल से हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए यानी किस पर चेक करेंगे, एक्स बराबर 3 पर चेक करते देखिए, तो एक्स बराबर 3 पर, ठीक है, एक्स बराबर 3 पर चेक करते देखिए ध्यान से यहाँ पर लिख देंगे हम लोग डी स्क्वायर बटे में कितना, सॉरी बच्चे डी स्क्वायर यहाँ पर जेड है ना आपका, डी स्क्वायर जेड। ठीक है, बटे में यहाँ पर रहेगा आपका डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर दिया आपका है 36। ठीक है ना, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स का मान रखना है। एक्स का मान इसमें है क्या, कहीं इसमें कहीं एक्स का मान नहीं दिया तो एक्स के बराबर 3 कहाँ रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। ठीक है ना, ये जो है उतना ही रहेगा आपका। तो सिंपल सी बात है, इसका मान कैसा है, पॉजिटिव है। अच्छा मान कैसा आपका है, तो पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव आ गया ना, सिंपल सी बात क्या है कि ये निम्नलिखित होगा, कैसा होगा आपका, निम्नलिखित होगा आपका, निम्नलिखित हो गया ना। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर कि अतः, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि अतः एक्स बराबर 3 पर, एक्स बराबर 3 पर जो बच्चे देखिए किसका मान, देखिए प्यारे बाबू यही जेड का मान था आपका ना। देखिए ये घनों का, ये जो घनों का जो योगफल था ना, देखिए सिंपल देखिए घनों का योगफल हम लोग किसको माने थे, देखिए प्यारे बच्चों घनों का योगफल यही ना था आपका, जेड के बराबर माने थे यहाँ पर हम लोग, तो उसी की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अतः एक्स बराबर 3 पर जेड, जेड क्या होगा बेटा, तो जेड का मान, जेड का मान कैसा होगा आपका, लिख दीजिए यहाँ पर निम्नलिखित होगा। कैसा होगा आपका, निम्नलिखित होगा। ठीक ना, ऐसा क्यों हुआ है, देखिए यहाँ पर जब पॉजिटिव मान आता है ना, डी स्क्वायर जेड बटे में डी एक्स स्क्वायर, बस इसका जब दूसरी बार जो अवकलन होता है इसका मान कैसा होता है, पॉजिटिव आता है, ये निम्नलिखित होता है। पॉजिटिव आएगा निम्नलिखित, नेगेटिव आया होता तो उच्चिष्ट बोलते। ठीक है ना, देखिए निम्नलिखित हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। देखिए बाबू यहाँ देखिए हम लोग क्या करना था, हम लोग घनों का योगफल निम्नलिखित प्रूफ हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, निम्नलिखित हो गया आपका। आप क्या करना है, हम लोग को देखिए हम लोग को दो संख्याएं ज्ञात करनी थी। चलिए दो संख्याएं ज्ञात कर लेते। देखिए देखिए आप एक्स का मान तो 3 प्राप्त कर लिए, आप एक्स का मान तो मिल गया है। हम लोग क्या करना, देखिए यहाँ से यहाँ पर समीकरण एक में क्या करेंगे, लाग एक्स का मान रखिए और वाई का मान भी निकाल लीजिए, दोनों संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण, समीकरण 1 से। ठीक है ना, समीकरण 1 से देखिए यहाँ से समीकरण 1 दिया है एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पर दिया आपका है 6। एक्स का मान हम लोग कितना 3 मिला था, तो रख दीजिए यहाँ पर 3 प्लस वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 आपका। अगर y का मान निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, घट जाएगा 6 में से, तो यहाँ मिलेगा आपको 3। ठीक है, यानी कि y का मान भी कितना मिला आपको, 3 मिला। तो अतः हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः, अतः संख्याएं बच्चों कितनी होगी आपकी, देखिए x बराबर 3 कमा y बराबर 3 होंगी। ठीक है, और यही प्यारे बच्चों हम लोग का हो जाएगा आंसर। प्रश्न बच्चे देखिए लॉन्ग है आपका लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए एक बार फिर पुनः करके देख लीजिए, सवाल रिवीजन करिए, क्लियरिटी हो जाएगा, मुझे पता है आप लोगों को बच्चों। देखिए एक बार फिर समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर कह रहा था कि संख्याएं ज्ञात कीजिए कि देखिए दो संख्या हम लोग मान लें एक्स वाई आपका, इनका योगफल कितना है, 6 है। और इनके घनों का, देखिए घनों का यहाँ पर क्या है, घनों का योगफल निम्नलिखित था तो हम लोग घनों का योगफल यहाँ पर मान लिए हैं एक्स क्यू और वाई क्यू। ठीक है, फिर बच्चों देखिए इसका हम लोग क्या यहाँ लिखे हैं और यहाँ इसी y का मान क्या किए हैं, समीकरण 1 से लाकर यहाँ पर y का मान रख दिए हैं। ठीक है, y का मान रखे हैं तो बाबू लोग फिर देखिए इतना कटपीट कितना, देखिए कटपीट के हम लोग का पूरा इतना, देखिए इतना कटपीट के इतना पूरा आ गया आपका। ठीक है ना, ओके। जब इतना आ गया तो हम लोग क्या किए, इसका एक सापेक्ष क्या कर दिए, अवकलन कर दिए हैं। अवकलन करने पर देखिए हम लोग का इतना मिला है, यानी कि पहली बार अवकलन किए तो कितना मिला है, मुझे पहली बार अवकलन करने पर हम लोग को इतना प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, ओके। अब इसका हम लोग क्या किए, पुनः किए एक्स का सापेक्ष अवकलन। जब पुनः एक्स का सापेक्ष अवकलन किए बाबू लोग तो देखिए कितना मिला आपको है, तो ये मिला आपको है 36 मिला है। कितना मिला, 36 आपको। ठीक है, ओके। और हम लोग को पता है कि उच्चिष्ट व निम्नलिखित के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पहली बार करते हैं अवकलन ना बच्चों, उस देखिए पहली बार जो अवकलन करते हैं ना उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको जीरो बराबर रखते हैं। पहली बार अवकलन जो किया होते हैं ना उसको जीरो बराबर रखते हैं। जब इसके बराबर जीरो के बराबर रखेंगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। जब जीरो के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से देखिए एक्स का मान 3 मिल गया है। जब एक्स का मान 3 मिल गया है, ठीक है 3 मिल गया, आपको क्या करेंगे, देखिए इसी एक्स पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो फलन आपका उच्च निम्नलिखित। देखिए तो इसी देखिए समीकरण जो दूसरी बार जो किए थे अवकलन ना, दूसरी बार जो अवकलन किए थे इसी पर चेक करना आपको। एक्स बराबर 3 पर सेकंड जो आप लोग किए थे अवकलन, इसी पर हम लोग चेक करेंगे उच्च निम्नलिखित है। तो देखिए यहाँ एक्स बराबर 3, यहाँ पे एक्स का मान कहीं रख नहीं पाएंगे हम लोग क्योंकि इसमें एक्स दे भी नहीं किया था।
बस 36 दिया था और 36 कैसा आपका है, देखिए यहाँ पॉजिटिव आपका है, पॉजिटिव है। जब ये मान पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है कि ये क्या होगा, x बराबर 3 पर जो z होगा कैसा होगा, z का मान निम्नलिखित होगा, कैसा होगा आपका निम्नलिखित होगा, यानी कि न्यूनतम होगा। ठीक है, ओके, इतना हो गया। ठीक है बच्चों, हम लोग से पूछा था कि हम लोग का x और y का मान पूछा था, यानी कि हम लोग को संख्याएं पूछी थी, तो हम लोग x का मान तो निकल भी किए थे। इस समीकरण एक से क्या किया हम लोग, समीकरण एक से y का मान निकाल लिए हैं हम लोग। देखिए संख्याएं दोनों प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है बाबू लोग, प्रश्न आपका इंपोर्टेंट था, आसान भी था। बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों 5 या 8 अंक का आता है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जो क्वेश्चन नंबर 5 भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए बच्चों क्वेश्चन में यहाँ 5 आपका शो कर रहा है। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए 2007 में, 9 में, 15 में, 16 में, 18 में, 19 में, 20 में और 22 में पूछा गया है। 2025 के लिए बच्चों बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, ध्यानपूर्वक प्रश्न समझिएगा। लॉन्ग प्रश्न है आपका, लेकिन इंपोर्टेंट है बच्चों, आपको मुझे पता अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, ठीक ना, पूरा ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्लियरिटी सब कुछ हो जाएगा आपका। देखिए जो ये प्रश्न दिया ना बाबू लोग, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल लिख देंगे। ओके, यहाँ पर हल हो गया हम लोग का। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न में कह रहा है कि दिखाइए कि, जब भी प्रश्न बोले दिखाइए कि, चाहे कहेगा सिद्ध कीजिए कि, चाहे प्रूफ कीजिए कि, ऐसे प्रश्न बच्चों सिद्ध करने वाले ही होते हैं। तो कह रहा है कि दिखाइए कि फलन जो है ना एक्स की पावर एक्स का मान एक्स बराबर 1/e पर कैसा है, निम्नलिखित है बच्चों। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर आपका दिया है बाबू लोग फलन, यहाँ पर फलन दिया आपका है, और आपको एक्स बराबर 1/e पर 1/e पर आपको निम्नलिखित आपको सिद्ध करके दिखा देना है। ठीक है, क्लियर हो आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चे ये फलन दिया था आपका, इस फलन को हम लोग क्या करने वाले हैं, x बराबर 1/e पर निम्नलिखित सिद्ध करके दिखाने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं। आइए सबसे पहले जो बच्चों देखो प्रश्न जो दिया उसको लिख लीजिए। क्या दिया, देखिए यहाँ पर गिवन आपका है x के पावर क्या दिया है, x दिया है। ठीक है, ये दिया ना फलन, इसे क्या करिए y के बराबर यहाँ पर मान लीजिए, क्या करिए इसको y के बराबर मान लीजिए। ठीक है, ओके। अब देखिए जब भी प्रश्न बच्चों घात वाले होते हैं ना, यानी x के पावर यहाँ पे x है, तो इसको ऐसे हल नहीं कर सकते, सिंपल हल नहीं कर पाओगे। तो क्या करोगे, दोनों पक्ष लेना पड़ेगा आपको लॉग, क्या लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों लॉग लेना पड़ेगा। क्यों लिए लॉग, क्योंकि x के पावर x था, घात में दिया सवाल आपका, इसलिए लॉग लिए हैं। देखिए तो बाबू लिख लीजिए, हम लिख लीजिए दोनों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या करने पर, लॉग लेने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। चलिए लॉग लेते क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा आपका लॉग y इक्वल टू, यहाँ पे लॉग लग जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा लॉग x के पावर यहाँ पर हो जाएगा आपका x। क्लियर इतना रहेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए हम लोग के बच्चों को फॉर्मूला पता होता है, सबको अच्छी तरह से जानते हैं सभी बच्चे, मैं सिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए बाबू, जब भी आपका एक क्या होता है लॉग यम के पावर क्या होगा, n होगा ना, तो n क्या होता है आगे आ जाता है, यानी डाउन हो जाता है n आपका, यानी कि n क्या होगा आगे आ जाता है, और ये इसको लिख सकते हैं लॉग यम। क्लियर रहेगा इतना आप लोगों को। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आप लोग का, लॉग यम के पावर n का, n आपका डाउन हो जाएगा, n आपका आगे आ जाता है। ठीक है, चलिए सेम इसको भी हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ पर तो दिया आपका है लॉग y, इसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे हम लोग, लेकिन ये जो घात में ना x आपका, इसको आगे लाइए, तो आगे आएगा, तो x आगे आ गया, और इसे लिख सकते हैं log x। क्लियर इतना रहेगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का करेंगे x का सापेक्ष अवकलन। तो चलिए करते हैं, देखिए यहाँ लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं बच्चों, देखिए क्या मिलता है हम लोग यहाँ पर, देखिए सिंपल सी बात, देखिए यहाँ पर लगा लीजिए डी बाई कितना आपका डी एक्स लगा लीजिए। ठीक है, हम लोग किसको करने वाले हैं, तो लॉग हम लोग करने वाले हैं वाई का अवकलन, ठीक ना, ओके। इक्वल टू यहाँ भी लगाइए डी बाई डी एक्स, यहाँ भी डी बाई डी एक्स लग गया हम लोग का, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर इतना रहेगा। ठीक है, अब देखिए बाबू, देखिए एक बात आपको सिखाना, आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए एक्स इंटू लॉग एक्स है। देखिए बच्चों यहाँ पर दो पद दिया, कितना पद दिया आपका, दो पद दिया, यानी कि इसको मानेंगे फर्स्ट पद, इसे मानेंगे हम लोग सेकेंड पद। इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दो पद आपको गिवन है आपका। तो देखिए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, आइए समझाते हैं बच्चों। देखिए जब हम लॉग वाई, देखिए लॉग वाई का करेंगे अवकलन तो क्या आएगा, तो सिंपल सी बात, देखिए लॉग वाई का जब करते हैं अवकलन तो क्या होता है, तो ये होता है आपका, देखिए जो 1/, ये तो हो जाएगा आपका वाई। ठीक है बच्चों, क्लियर आपका रहेगा। लॉग वाई का अवकलन कितना होता है, 1/y हो जाएगा, इंटू जब वाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर इतना रहेगा आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए भाई, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो पद मिलते हैं ना इंटू के फॉर्म में, तो क्या करते हैं फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का अवकलन, सेकंड को छोड़िए फर्स्ट का अवकलन, ये तो करते हैं हम लोग। चलिए करते हैं, देखिए देखिए बच्चों फर्स्ट को छोड़िए, यानी कि फर्स्ट को छोड़िए बच्चों, क्या करेंगे हम लोग सेकंड का करेंगे अवकलन, या सेकंड क्या दिया है, सेकंड यहाँ पर दिया आपका है लॉग एक्स, ओके प्लस लगाइए,
अब देखिए सेकंड को छोड़ेंगे और फिर करेंगे हम लोग फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट कितना दिया आपका है, फर्स्ट आपका दिया यहाँ पर आपका एक्स। क्लियर आपको रहेगा। देखिए देखिए फर्स्ट को छोड़े हैं, सेकंड का किया अवकलन, फिर सेकंड को छोड़े हैं, फर्स्ट का किया अवकलन। यही करना बच्चों होता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1/y का तो y रहने दीजिए, इंटू यहाँ पर dy बाई कितना बच्चों dx रहेगा आपका। क्लियर रहेगा। ओके यहाँ पर लिखिए x इंटू कर, यहाँ पर देखिए log x का कितना होता है, log x का बच्चों होता है आपका है x, ठीक ना। log x का क्या होगा 1/x होता है अवकलन। ओके x का तो एक होता है, एक लिखते रहिए कभी, आगे बढ़िए प्लस। यहाँ फिर क्या दिया है तो log x का तो log x रहने दीजिए, इसमें कोई नहीं करना है, इंटू बड़ा x का करेंगे कितना आएगा, x का करते हैं अवकलन तो एक आता है आपका। क्लियर रहेगा ना आपको। ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़। देखिए जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए बाबू लोग यहाँ से x कट जाएगा आपका, क्योंकि अंश और हर में था, कट गया आपका। अब देखिए कितना बचने वाला आपका, देखिए तो यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से देखिए dy/dx तो यहाँ पर रहने दीजिए, आपको समझाते हैं। यहाँ पे 1/में y बच्चों मान लीजिए, समझाते हैं अभी आपको। देखिए यहाँ पे कितना कट के बचे, यहाँ पर जस्ट आपको 1 बचेगा आपका, प्लस यहाँ पर log x का x एक में गुणा करेंगे तो log x ही मिलेगा। कितना मिलेगा, log x मिलेगा। ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर लीजिए और देखिए जो नीचे जो y था ना, इसको y के इसको गुणा कर दीजिए। तीनों गुणा करेंगे तो क्या होगा, y आपका यहाँ पर चला जाएगा आपका ना। क्लियर इतना रहेगा। ठीक है बच्चों, जब इतना जब आपका हो चुका है तो देखो बच्चों क्या करने वाले, आइए समझाते हैं। देखिए एक स्टेप थोड़ा और बढ़ते, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखिए dy कितना हो जाएगा आपका, dx हो गया इक्वल टू, आपको बच्चों पता है कि y का मान कितना है, देखिए ध्यान से समझाते हैं। तो जो y का मान कितना माने थे हम लोग, x की पावर x मान ये माने थे ना, तो जहाँ y दिया वहाँ पर x की पावर x रख दीजिए। देखिए यहाँ पर चूंकि बच्चों देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, y के स्थान पर क्या करेंगे, x की पावर x यहाँ पर लाकर रख दीजिए। ठीक है चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर आपका x, ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्या लिखेंगे तो 1 प्लस यहाँ पर रहेगा आपका log x, ब्रैकेट यहाँ बंद कर लीजिए। क्लियर इतना रहेगा आप लोग को। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं आपको, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए बाबू इतना जो हो गया, देखिए हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग पुनः करेंगे अवकलन, ठीक ना, ये ना करते थे बार बार हम लोग। चलिए इसका हम लोग पुनः अवकलन करते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक ना बच्चों, पुनः अवकलन कर रहे हैं। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए जब इसका पुनः अवकलन करेंगे, देखिए पहले लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग समझाने खातिर आपको कि dy बाई यहाँ पर तो dx हो जाएगा आपका, इंटू यहाँ पर कितना बच्चों d/dx। ठीक है ओके बच्चों, इसका हम लोग पुनः अवकलन करेंगे इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर दिया है x की पावर x, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पर लिख दें बाबू हम लोग log x हो गया इतना आपका। ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या करें, d यहाँ पर कर दीजिए आप लोग dx, क्या करें इस पूरे पद का हम लोग क्या करने बच्चों, देखिए पूरे पद का हम लोग क्या करें, पुनः अवकलन करने वाले हैं। ठीक है चलिए पुनः पद अवकलन करते हैं। देखिए जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इसको पूरा मान लीजिए फर्स्ट, इसे मान लीजिए आप पूरे को सेकंड मान लीजिए, ठीक ना। ओके देखिए यही तो इसमें गुणा में था आपका, तो कोई बात नहीं है। देखिए बच्चों इस पूरे पद को मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकंड, इसका हम लोग पुनः अवकलन करने वाले। देखिए कैसे करते हैं, आइए देखिए बच्चों जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका डी स्क्वायर एक्स वाई बटे में कितना आपका डी एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है अब देखिए आगे थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए बच्चों यानी कि फर्स्ट को छोड़ते हैं, यहाँ पर है क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट को छोड़ेंगे। ठीक है बच्चों सेकंड का करिए अवकलन, यानी कि सेकंड कितना दिया आपका है, तो बाबू यहाँ पर सेकंड पद कितना दिया आपका है, तो ये दिया है 1 प्लस कितना दिया आपका है log x, ठीक है ना। यानी फर्स्ट को छोड़िए, सेकंड का करिए अवकलन प्लस, अब सेकंड को छोड़िए बच्चों, सेकंड कितना दिया है 1 प्लस log x दिया, ठीक है। सेकंड को छोड़िए, फिर क्या करें हम लोग फर्स्ट का करिए अवकलन, यानी कि फर्स्ट कितना दिया बाबू आपका, तो फर्स्ट दिया आपका x की पावर यहाँ पे x दिया है, ये दिया आपका ना। ठीक है बाबू लोग कोई बात नहीं है, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, आगे समझाते हैं। देखिए आइए तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी स्क्वायर वाई बटे में कितना आपका डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू करिए, देखिए एक्स की पावर एक्स का तो एक्स की पावर एक्स ही रहेगा आपका, इनटू देखिए बच्चों एक का करेंगे अवकलन तो कितना, एक का अवकलन तो होता है आपका 0, यहाँ पर करिए 0 प्लस करिए log x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, इतना क्लियर रहेगा आप लोगों को। ठीक है आगे बढ़े, देखिए यहाँ प्लस दिया लगा लीजिए प्लस, यहाँ पर आगे क्या दिया बाबू, तो यहाँ पर दिया है 1 प्लस कितना लिखेंगे हम लोग log x लिख देंगे हम लोग। ठीक है देखिए यहाँ पर करिए इंटू बच्चों कर लीजिए, अब देखिए x की पावर x का कितना होता है अवकलन, देखिए प्यारे बच्चों मैं फिर से बताऊं, देखो ध्यान से यहाँ पर, देखिए आपने यहाँ पे की, देखिए यहाँ पर क्या किया था हम लोग, देखिए यहाँ y बराबर क्या था, x की पावर x था, इसकी पावर क्या किया, देखो इसको जितने पूरा x की पावर x का हम लोग अवकलन किए हैं बाबू लोग, पूरा यहाँ का अवकलन किए हैं, देखिए कितना मिला आपको, देखिए यही तो पूरा इसका अवकलन पूरा आया था यहाँ पर पद आपका, यही ना बाबू आया था आपका। समझ पाए आप लोग, क्या समझे आप लोग, देखिए फिर सुनिए, देखिए आप लोग देखिए जब x के पावर x का अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, तो देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ पर क्या किए थे,
एक्स की पावर एक्स का हम लोग जब यहाँ पे किए थे अवकलन, तो अवकलन करते हुए इसे हल करते 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 यहाँ पूरा पहुंचे थे हम लोग। तो उसका कितना अवकलन आया था पूरा बच्चों, इतना अवकलन आया, देखिए इतना पूरा इसका अवकलन आया था, कितना आया था, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, ये तो पूरा मिला था अवकलन आपका। ठीक है, जहाँ एक्स पावर एक्स है वहां पर ये लगा रख दीजिए पूरा। देखिए बच्चों, इसका अवकलन करने तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा पूरा आपका एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 प्लस लॉग एक्स मिलेगा बाबू, ये नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही मिलेगा एक्स पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, यही मिलेगा एक्स पावर एक्स का जो अवकलन करेंगे तो। ठीक है ना, क्लियर इतना रहेगा, ओके। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़े हम लोग। ठीक है बच्चों, देखिए देखिए जब इसका एक्स में इसमें गुणा कर दीजिए, कितना वाला देखिए यहाँ बच्चों गुणा करने वाले हैं यहाँ पर, देखिए ये एक्स पावर एक्स इंटू करिए, इसका गुणा करेंगे क्या मिलेगा, तो 1 बाई ये तो हो जाएगा एक्स आपका, प्लस करिए, अब देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों यहाँ पे इंटू आपका है, ठीक है, चलिए एक्स पावर एक्स आगे लिख लीजिए पहले। देखिए 1 प्लस लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स बच्चों, दो यहाँ पे हो गया क्या, तो ये बच्चों होल वर्ग हो जाएगा, देखो कैसे क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, दो को बच्चों एक पद यहाँ पर एक पद यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 आपका, यानी कि होल पावर हो जाएगा आपका, क्लियर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो बाबू क्या करें, देखिए यहाँ पर एक्स पावर एक्स है, एक्स पावर यहाँ एक्स है, दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, दोनों में से हम लोग यहाँ पर एक्स की पावर एक्स क्या करेंगे, ले लेंगे यहाँ पर एल कॉमन ले लेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे तो बताओ क्या बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग को बचेगा 1/x, यहाँ पर लिखिए प्लस, यहाँ पे कितना बचेगा, तो 1 प्लस यहाँ पर लिखिए लॉग एक्स का होल पावर स्क्वायर, इतना हो गया बाबू आपका। ठीक है, ओके, इतना आपको मिलेगा, इतना तो हम लोग कर दिए। अब देखिए क्या करने वाले, सेकंड हम लोग सेकंड अवकलन कर चुके हैं, अब क्या करेंगे बच्चों, उच्चिष्ट निम्नलिखित के लिए क्या सिखाते थे, उच्चिष्ट निम्नलिखित के लिए पहले अवकलन के बराबर क्या कर सकते हैं, जीरो, वही करते थे, चलिए करते हैं अब। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे अब उच्चिष्ट व निम्नलिखित के लिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, उच्चिष्ट व निम्नलिखित के लिए, निम्नलिखित के लिए, ठीक ना, उच्चिष्ट व निम्नलिखित के लिए। अब क्या सिखाए थे हम, जब भी उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए निकालते हैं बाबू लोग तो क्या करते हैं, जो पहला अवकलन किए थे ना उसके बराबर जीरो रखिए, ठीक है ना, देखिए नहीं पहला अवकलन क्या किए थे आप समझाते, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला अवकलन हम लोग एक किए थे ना, इसके बराबर जीरो रख दीजिए, यानी कि हम लोग यहाँ पर करेंगे डी वाई बटे में कितना आपका डी एक्स बराबर क्या रखेंगे, रख दीजिए जीरो। जब इसके बराबर जीरो रखेंगे बाबू तो इसके बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यानी कि हम लोग एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है, इसके बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे जीरो, इतना पता आपको है ना अच्छी तरह से, ठीक ना। यानी कि उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए जब निकालते हैं तो पहला जो अवकलन किए होते हैं उसके बराबर रखते हैं जीरो, ठीक है ना, ओके। जब इसके बराबर जीरो रखेंगे तो इसके बराबर भी क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा आपका, क्लियर रहेगा बाबू, ठीक है गुड। अब देखिए देखिए यहाँ इंटू में जब नीचे जाएगा तो पूरा ही हो जाएगा जीरो आपका, यहाँ पर जस्ट बचेगा 1 प्लस कितना हो जाएगा बाबू आपका, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कर लीजिए ये इंटू में जब नीचे जाएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो गया आपका, क्लियर है आपका। ठीक है, अब यहाँ लिख दीजिए क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपका लॉग एक्स बराबर प्लस में एक है ना तो जाकर हो जाएगा माइनस में आपका एक हो जाएगा, माइनस में एक हो गया आपका, ओके बच्चों। अब देखिए ध्यान से, देखिए प्यारे बच्चों एक बात बताना सिखाएं आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए बच्चों लॉग, देखिए बेस यहाँ पर हमेशा ई होता है, क्या होता है बच्चों आपका लॉग बेस हमेशा ई यहाँ पर कितना होता है, ई होता है, इतना याद रखिए, ठीक ना। यानी कि लॉग ई क्या है, बेस है आपका, ठीक ना, एक्स इक्वल टू कितना -1 इतना होता है आपका, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स का जब मान निकालेंगे बाबू लोग, कितना मान निकालेंगे, जब यहाँ से एक्स का जब मान निकालेंगे ना तो ध्यान दीजिए क्या होगा बच्चों, ये जो माइनस में एक दिया आपका ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये ई के पावर -1 हो जाएगा आपका। ये याद करिएगा, आपको इसको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा कि ऐसे क्यों हुआ है, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस अभी समझिए कि लॉग बेस ई होता है, एक्स बराबर -1 होता है, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू ये जो ई है ना, ई के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर एक आ जाएगा, इतना आ जाएगा आपका, ठीक है बाबू, इतना हो गया आपका, ओके। और जब इतना हो गया तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक्स बराबर इसे क्या लिख सकते हैं, इसे माइनस, देखिए माइनस ई के पावर -1 है ना, इसे लिख सकते हैं 1/में ई, क्या लिख सकते हैं बाबू लोग, जब ई के पावर -1 है तो 1 में आएंगे तो ई हो जाएगा, ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना इतना, ओके। देखिए थोड़ा सा देखिए बच्चों, जब भी एक्स के पावर यहाँ -2 होता है जैसे क्या लिख सकते हैं, 1 में एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं आप लोग, लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार बच्चों ई के पावर -1 था, नीचे लिख सकते हैं 1 के ई, क्लियर इतना है, ठीक। अब देखिए एक्स का मान आ गया ना, अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए सेकंड डेरिवेशन में रखिए, देखिए बाबू लोग यहाँ समझाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर सेकंड डेरिवेशन में यहाँ पर रखिए मान, और रखकर यहाँ पर चेक करिए कि ये उच्चिष्ट है कि निम्नलिखित है, इन्हें करते थे हम लोग समीकरण एक से हम लोग बच्चों, देखिए पहला डेरिवेशन में हम लोग क्या करते थे बच्चों, उच्चिष्ट निम्नलिखित के लिए उसको जीरो के बराबर मानते थे और वहां से एक्स का मान निकालते थे। देखिए यहाँ से एक्स का मान हम लोग निकाल लिए हैं, जब एक्स का मान निकल गया तो क्या करेंगे, देखिए तो सेकंड डेरिवेशन में रखकर हम चेक करेंगे यहाँ पर कि ये उच्चिष्ट है कि निम्नलिखित है, चेक करें हम लोग, आज चलो चेक करते हैं, देखिए ध्यान से, आइए बाबू देखिए यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझाते हैं आपको। देखिए
लिखेंगे x बराबर 1/e पर। इस पर हम लोग चेक करेंगे कि ये उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है आपका। देखिए तो सिंपल सी बात क्या आपका है, तो यहाँ रखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे में क्या रखेंगे डी एक्स स्क्वायर। क्लियर इतना रहेगा। ओके आगे बढ़िए। अब देखिए बाबू, देखिए हम लोग समीकरण देखिए इसमें यानी सेकंड डेरिवेशन में रखेंगे हम। देखिए देखिए जहां जहां एक्स दिया बाबू ना, जहां जहां एक्स दिया तहां हम लोग क्या रखेंगे, देखिए 1/e रखेंगे। देखिए समीकरण देखिए यही तो था सेकंड आपका अवकलन आपका, सेकंड में जो अवकलन यही तो पूरा पद था आपका, पूरा अवकलन यही पद था आपका। तो इसमें हम लोग क्या करें, जहां जहां एक्स दिया बाबू लोग वहां पर क्या रखेंगे, वहां रखेंगे हम लोग 1/e रखेंगे। ठीक है तो ध्यान दीजिए ये पूरा वैल्यू कैसी है, प्लस में है, तो 1/e का मान रखेंगे तो क्या होगा, ये पूरे वैल्यू बच्चों पॉजिटिव में आएगी। ठीक है रख कर आपको जरूरत कर चेक करने की जरूरत नहीं है। जब प्लस मान है तो पूरे अगर मान में रखेंगे हम लोग 1/e जहां जहां एक्स दिया है, तो बच्चों ये पूरा मान कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना, आपको रख कर ज्यादा लोड ले लेना है, आपको बस देख लेना है कि ये पूरा मान पॉजिटिव में है, तो x का मान अगर 1/e रखेंगे तो पूरा मान भी पॉजिटिव में आएगा। जब पॉजिटिव में आएगा सारी बात है कि निम्नलिखित होगा। कैसा होगा, निम्नलिखित होगा। लिख लीजिए ऐसे कर, देखिए तो लिख सकते हैं यहाँ पर अतः x बराबर 1/e पर फलन, फलन बच्चों क्या होगा, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। और यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है बाबू लोग, क्लियर समझ पाए आप लोग। ठीक है देखिए फिर से देखो समझिए, देखिए इतना हम लोग क्या किए थे, फिर से देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिखाइए कि फलन x बराबर x पावर x का मान x बराबर 1/e पर क्या है, निम्नलिखित है। हम लोग को इस पर चेक करना है कि निम्नलिखित है। ठीक ना, तो हम लोग क्या किए, देखिए हम लोग इस पूरे x पावर x को क्या किया, y के बराबर मान लिए हैं। दोनों पक्षों का बच्चों देखिए लॉग ले लिए क्योंकि हाथ में था। लॉग लेने के बाद इसको हल करते करते क्या है बाबू लोग, देखिए जो इतना आया ना इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर दिए हैं। देखिए देखिए पहला अवकलन देखिए हम लोग पहला अवकलन लिए था आपका। ठीक है इसके फिर पुनः अवकलन कर दिए इसके सापेक्ष। जब पुनः अवकलन किए बाबू लोग देखिए, तो पुनः अवकलन करने पर हमारा ये मिला है। ठीक है ना, ये मिला है। तो हम लोग अच्छी तरह से पता है कि जब हम लोग उच्चिष्ट व निम्नलिखित निकालते हैं तो पहला अवकलन जो था ना, देखिए पहला अवकलन के बराबर क्या रखते हैं 0। जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो इसके मान के बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके यानी कि यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x का मान निकालें। ठीक ना, x का मान आता है, जो x का मान आता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो सेकंड बच्चों सेकंड जो हम लोग किए थे अवकलन ना, सेकंड अवकलन किए थे बच्चों, सेकंड अवकलन में क्या करते हैं, जाते हैं और वहां पर x का मान ला कर चेक करते हैं, रख कर चेक करते हैं। जब x का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, तो बच्चों पूरा मान आ जाएगा आपका पॉजिटिव। देखिए x का मान रखेंगे तो पूरा मान आ जाएगा पॉजिटिव। जब पूरा मान पॉजिटिव आता है बाबू लोग तो ये होता है निम्नलिखित आपका। ठीक है निम्नलिखित होता है। अगर यहीं पर निगेटिव आ गया होता तो उचित हो गया होता। ठीक है ना, चलिए तो हम लिख देंगे यहाँ पर x बराबर 1/e पर फलन निम्नलिखित है। हम लोग इतना प्रूफ कर दिए और यहाँ लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड। ठीक ना, ठीक है प्रूव्ड बच्चों। क्लियर हो गया आप लोग को। ओके चलिए ये प्रश्न आपको एक बार और पीछे का देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बच्चों पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 6। देखिए बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग का 6 है। ठीक है ना, 6 है बच्चों। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग है, बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूरा आपका 8 अंक देकर जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 8 अंक का बोर्ड एग्जाम में आपका आता है, इतना याद रखिएगा आप लोग। देखिए तो यहाँ पर देखिए सिंपल से बात है, प्रश्न आपका 2016 में, 19 में, 22 में, 23 में पूछा गया आपका। इस साल भी आपका 2025 में भी चांस है बाबू लोग कि 2025 में भी ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा और 8 अंक आपको देकर चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान पर समझिएगा। मुझे पूरा पता है बच्चों आप लोग समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा आप मेहनत कर दीजिए। ठीक है देखिए यहाँ प्रश्न कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। क्या हुआ है आपका बच्चों, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। ठीक है ना, ओके आगे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन महत्तम होगा। अब क्या करना है प्रूफ बच्चों, तो शंकु का जो आयतन है वो महत्तम यानी कि उचिष्ट आपको प्रूफ करना है यदि उसका अर्ध शीर्ष कोण कितना है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/3 होगा। ठीक है ना, ओके यानी कि अर्धकोण आपका इतना दिया आपका है। ओके चलिए तो हम लोग चलिए इसको हल करके दिखाते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले हल करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग हल। ठीक है यहाँ पर हल हो गया आपका। ओके अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले शंकु की बात किया ना, हम लोग पहले शंकु बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे बाबू लोग, पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पर शंकु। देखिए शंकु बनाते हैं, आइए देखिए सबसे पहले यहाँ पर शंकु बना लेते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर हम लोग का बन गया है शंकु। शंकु बच्चों बन गया यहाँ आपका। ओके देखिए थोड़ा ध्यान पर समझिएगा बाबू लोग। ठीक है प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग है आपका, समझाने में थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन समझ लेंगे आप लोग, मुझे पता है। देखिए बच्चों ये हो गया आपका पूरा शंकु बन गया आपका। क्लियर आपको रहेगा। ठीक है आप देखिए देखिए शंकु बच्चे ये ऊंचाई शंकु की रहेगी आपकी। ठीक है और देखिए यहाँ से लेके यहाँ शंकु की त्रिज्या आपकी है। ठीक है बच्चों ओके। और देखिए प्रश्न में देखो साफ साफ यहाँ पर क्या क्या था बाबू, प्रश्न में यहाँ पर सिंपल से बोला था ना कि शंकु का आयतन महत्तम होगा यदि उसका अर्ध अर्ध शीर्ष कोण कितना है, इतना दिया आपका। देखिए बच्चों देखिए अर्ध शीर्ष कोण की बात कर, देखिए बच्चों ये पूरा शंकु था। देखिए शंकु अर्ध शीर्ष कोण, ये जो है ना आपका बच्चों ये क्या है, तो ये बच्चों थीटा मान लीजिए।
बच्चे इसे क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। और बच्चे यही क्या आपका है, तो प्यारे बाबू लोग यही तो है आपका अर्ध शीर्ष कोण, यही क्या आपका है, यही तो है आपका अर्ध शीर्ष कोण। ठीक नहीं समझ पाए आप लोग। बच्चे ये देखिए पूरा नहीं लिए हम लोग, पूरा ले लेंगे तो पूरा पूरा कोण हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या लिए हैं, सिर्फ अर्ध कोण लिए हैं, यानी अर्ध शीर्ष कोण यही आपका है। ठीक है, ओके, यानी कि साइन इनवर्स 1/3 ये दिया हुआ आपका उतना होगा, उनको दिखाना आपको। ठीक है, ओके। और देखिए बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंपल सा बच्चों यहाँ पर आपका देखिए, बच्चे देखिए इसका जो है ना त्रिभुज ऊंचाई बच्चे दिया आपका प्रश्न में, अब क्या कह रहा है बच्चों आपका, इसका त्रिभुज ऊंचाई आपको दिया है, यानी कि इसका यहाँ से लेके बाबू लोग यहाँ तक पूरा, यानी कि यल का मान आपको यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया आपका है, तो इस वजह शंकु का तिर्यक ऊंचाई आपको दिया हुआ है आपका, समझ पाए आप लोग। ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से कैसे सवाल को हल करते हैं बच्चों, इसको पूरा देखिए यहाँ से लेके बाबू लोग इसको पूरा आर मान लीजिए। ठीक है, ये पूरा त्रिज्या क्या आर हो गई, और देखिए यहाँ से लेके पूरा ये ऊंचाई बच्चों, ये ऊंचाई को क्या मान लेंगे आप लोग, पूरा ऊंचाई को क्या मान लीजिए, एच मान लीजिए। ठीक है, ऊंचाई एच हो गई, त्रिज्या ऊंचाई एल है, और त्रिज्या कितनी आपकी बाबू, त्रिज्या आपकी यहाँ पर आर शो कर रही है, सोना। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल को लगाते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है। ठीक है, ध्यान पर समझिएगा, सवाल लॉन्ग है आपका लेकिन इंपोर्टेंट है आपका। देखिए दिया है, क्या दिया बच्चों, दिया है ना कि शंकु का, क्या दिया है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आपको दिया हुआ। देखिए तो हम लोग जानते हैं बाबू लोग यहाँ पर कि शंकु का क्या बाबू लोग, तो हम लोग जानते हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक ना, और शंकु संपूर्ण पृष्ठ, बस इसको लिखते हैं हम लोग हैं यस से, लिखते हैं यस से, ये कितना होता है बाबू, तो ये होता है आपका है, ध्यान समझिएगा कितना होता है, तो ये होता है आपका पाई आर एल, प्लस में क्या करेंगे हम लोग, कर देंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। कैसे क्या देखिए बच्चों, पाई आर एल क्या है, तो बच्चों देखिए शंकु का पूरा क्या है बच्चों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया पूरा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए चारों तरफ घुमा लीजिए, तो पाई आर एल हो गया। लेकिन पाई आर स्क्वायर कहाँ से आ जाता है बच्चों, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है पूरा, ये वृत्त का हो गया, ठीक है, नीचे वाला हो गया आपका क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि पूरा वक्र क्षेत्रफल हो गया आपका, और ये वृत्त का हो गया, तो ये पूरा हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। मिल गया आपका बच्चों, ठीक है, ओके। चलिए इतना हो गया आपका, आइए आपको समझाते हैं बाबू लोग। देखिए जब इतना हो गया आप लोग का, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बाबू लोग, कितना दिया है देखिए, एस इक्वल टू यहाँ पर कितना मिल गया आपको, कितना आपका है, तो पाई आर एल है आपका। ठीक है, अब प्लस में कितना आपका है, तो पाई आर स्क्वायर है। ओके, अब देखिए पाई आर स्क्वायर के बच्चे यहाँ पाई एल का मान, हमको यहाँ से एल का मान निकालना है, किसका मान निकालना है यहाँ से, देखिए बाबू यहाँ तेरे को चाहे दिया एल ना, तो हमको यहाँ से एल का मान निकालिए, तो एल का मान कैसे निकलेगा, एल का मान छोड़िए यहीं पर, पाई आर स्क्वायर को इधर लेकर आइए, देखिए यहाँ पर एस को छोड़ दीजिए बच्चों, पाई आर स्क्वायर इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आपका पाई आर एल बच जाएगा आपका ना। ठीक है, ओके। अब देखिए एल का मान निकालेंगे तो क्या होगा, इंटू में ना, तो भाग में आ जाएगा, यहाँ करिए एस माइनस यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर बच्चों नीचे पूरा बटा में यहाँ पर आ जाएगा, पाई आर क्या हो जाएगा कहाँ पर, वो नीचे में आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर कर लीजिए आप लोग एल। क्लियर इतना रहेगा आपको। ठीक है बच्चों, ये इतना क्लियर रहेगा, इसको क्या करिए आप लोग, इसको समीकरण एक मान लीजिए, ठीक ना, ओके, समीकरण मान ली। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग अच्छी तरह से पता है यहाँ पर, अब क्या पता है देखिए समझाते हैं आपको, कि शंकु का आयतन कितना होता है बताइए, तो देखिए हम लोग जानते हैं बाबू लोग अच्छी तरह से कि शंकु को का आयतन, ठीक है ना, शंकु का आयतन, देखिए बाबू लोग शंकु का आयतन कहाँ ले रहे हैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए बोला ना कि शंकु का आयतन महत्तम होगा, आपको ये क्या बच्चों प्रूफ को दिखाना आपको, ठीक है ना, तो शंकु का आयतन लिखते हैं देखिए यहाँ से, तो शंकु का आयतन प्यारे बच्चों कितना हो, देखिए ये इसको लगते हैं भी से, शंकु का आयतन फॉर्मूला कितना होता है, तो ये होता है 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, बाबू ये कितना होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है ना, ओके। अब देखिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं बाबू, यहाँ लिखेंगे भी इक्वल टू कर लीजिए, कितना लिखेंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर लीजिए बाबू यहाँ पर। ठीक, अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सिंपल सी बात है यहाँ पर बच्चों, कि हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ से ना हम लोग ना एच का मान निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं एच का मान, बच्चों ये एच दिया आपका है ना, ठीक है बच्चों, देखिए ये पूरा क्या बच्चों समकोण आपका दिया, क्या दिया आपको, 90 डिग्री दिया ना समकोण आपका, ठीक है बच्चों, समकोण है, देखिए बच्चों समकोण जब है ना आपका, तो ये सामने भुजा क्या एकड़ हो जाएगी बच्चों, ये क्या एकड़ होगी, ठीक है, ये लंब हो जाएगी पूरा आपकी, लंब हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा आपका आधार आपका, ठीक है, आधार हो जाएगा। तो चूंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं बाबू लोग पाइथागोरस प्रमेय से, कि देखिए क्या जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है, ठीक है ना, कर्ण का जो वर्ग होता है वो क्या होता है बाबू लोग, तो वो होता है आपका है लंब का वर्ग, प्लस क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका है आधार का वर्ग, इतना तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए तो कर्ण क्या दिया है, तो कर्ण दिया पूरा आपको एल आपका, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे एल का वर्ग बराबर लंब, लंब कितना बच्चों मानेंगे, एच मानेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे एच का वर्ग प्लस आधार, आधार कितना दिया बाबू, आर दिया है, लिख देंगे यहाँ पर आर का वर्ग। क्लियर इतना है, ठीक है, ओके।
ठीक है। अब देखिए जब यहाँ से एच का मान निकालेंगे क्या करेंगे, तो आर स्क्वायर को इधर भेज दीजिए। तो यहाँ बाबू देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, ठीक है, आर को इधर भेजेंगे तो जाएगा माइनस में आपका आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका एच स्क्वायर। इतना हो गया, ठीक है। लेकिन जब एच का मान निकालेंगे तो क्या हो, ये पूरा मान जाएगा कड़ी में चला जाएगा, यानी कि कड़ी में पूरा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ठीक है ना, ओके, बराबर यहाँ मिलेगा आपको एच। तो बाबू किसका मान मिल गया आपका, ये मान मिल गया आपको एच का, ठीक है ना। तो जहाँ एच दिया ना वहाँ पर क्या रखेंगे, इतना मान लाकर रख दीजिए ना, ठीक है। देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों, तो यहाँ लिखिए v इक्वल टू 1 बाई करिए यहाँ पर 3 पाई आर क्या करें यहाँ पर कर लिए स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर इतना हो गया, ओके। देखिए अब देखिए जब यहाँ पर एच का मान क्या रखेंगे बच्चों, बताइए, तो एच का मान यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग कितना, तो यहाँ पर देखो बाबू दिया है कड़ी में कितना आपका, तो एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। ये किसका मान है, एच का मान है, यहाँ पर रख दिए, इतना रख दिए ना, ओके। अब देखिए अब हम लोग दोनों पक्षों का करें, दोनों देखिए कड़ी पर बेशक जब कड़ी माना गया है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तभी कड़ी हटेगी आपकी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। बच्चों देखिए प्रश्न को ध्यान पर समझिएगा तभी समझ में आपको आएगा, ठीक है। चलिए ये दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये भी है ना, तो भी का तो हो जाएगा आपका स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बच्चों ये देखिए 1/3 बच्चों, 3 का वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे एक ही मिलेगा, लेकिन 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का वर्ग 9, ठीक है ना, ओके। पाई का बच्चे वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। आर का बच्चों स्क्वायर है ना, जिसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा आर के पावर 4, और जिसका कड़ी का वर्ग कर देंगे कड़ी हट जाएगी यहाँ से बस मिलेगा आपको एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही मिलेगा आपको, क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ, तो यहाँ देखिए बच्चों लिख दीजिए यहाँ पर v का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई लिख दीजिए यहाँ पर 9, ठीक है, पाई स्क्वायर आर के पावर बच्चों 4 कर लीजिएगा, यहाँ बनाइए पूरा ब्रेकेट। अब देखिए एल का मान कर रखिए बच्चों, देखिए अगर आप ध्यान से देखें बाबू लोग, तो एल का मान देखिए, एल का मान कितना हम लोग समीकरण एक से रखिए मान, देखिए एल का मान रखना हमको है, देखिए समीकरण एल कितना मान निकाले, एल का मान निकाले थे, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर एल, पाई आर, ठीक ना। एल का मान है, एल का मान ला कर रख दीजिए, देखिए ध्यान से आप देखिए बच्चों एल का मान क्या रखेंगे, देखिए एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में नीचे रहेगा आपका पाई आर, बस ये पूरा एल का मान है। लेकिन यहाँ पे एल का वर्ग है तो इसका पूरा मान को भी हम लोग क्या कर देंगे, पूरे मान को भी हम लोग वर्ग कर देंगे, ठीक ना। एल का मान इतना होगा, लेकिन इसका वर्ग है तो हम लोग वर्ग कर दिए, यहाँ पर दिया माइनस तो बच्चों हम लगा देंगे माइनस, फिर दिया यहाँ पर आर का स्क्वायर तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे आर का स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर लीजिए, क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई यहाँ पर कर लीजिए 9, फिर करिए पाई का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आर के पावर 4 कर लीजिए बाबू लोग, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से अगर आप लेंगे लसा, ठीक है, तो पाई आर, इसके नीचे बच्चों एक मान लीजिए, ओके। देखिए कैसे करते हैं आपको समझाते हैं, देखिए बाबू लोग यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है ना बच्चा आपका, तो पूरा देखिए अगर इसको वर्ग करेंगे तो पूरा ये भी होल वर्ग होगा, एक भी वर्ग आपका, तो इसका नीचे का कितना लसा मिलेगा, तो बच्चे पाई आर का होल वर्ग है ना, तो बच्चे इसका भी वर्ग हो जाएगा, यानी कि पाई का वर्ग और आर का वर्ग, बच्चे ये मिलेगा, लसा मिल गया आपका, ठीक मिल गया आपको ना, ओके बच्चों। अब देखिए देखिए जब पाई आर बच्चों इसको जब नीचे वाला पद से नीचे वाला भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, नीचे वाला भाग तो पूरा कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, तो बच्चों यही पूरा पद आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा आपको एस माइनस पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर ऊपर क्या रहेगा आपका होल वर्ग रहेगा बच्चों। अब क्लियर ना रहेगा आपको, समझ में आया कैसे किए हैं, देखिए ध्यान से समझिए प्यारा बाबू लोग, जब इसको तोड़ेंगे अपना, देखिए मैं थोड़ा तोड़ के दिखाता हूँ, यहाँ पर रफली दिखा तोड़ के यहाँ पर बच्चे देखिए, यानी देखिए यहाँ पर आपका रहेगा एस माइनस पाई आर का होल वर्ग, पूरा इसको होल वर्ग कर दीजिए, ठीक है। जब इसको बच्चे वर्ग बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों जब पाई का वर्ग यहाँ पर आर का वर्ग, यही तो बच्चे मिला था आपका, ठीक ना। ये इसके नीचे क्या इसकी जगह एक स्टेप नीचे पढ़ेंगे तो ये तो लिखेंगे आप लोग, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बच्चों ये था आपका ना। तो नीचे से क्या किया हम लोग, देखिए इतना हम लोग ले लिया लस यहाँ पे, ये लस लिया ना, जब इस पूरे नीचे वाले पद को नीचे वाला पद से भाग करेंगे तो क्या होगा, तो ये पद इससे भाग कर पूरा कट जाएगा, जब पूरा ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा बाबू आपका, देखिए यही ना बचेगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका दिया माइनस, ठीक है, माइनस लगा लीजिए, एक से भाग देंगे इसमें तो पूरा इतना बढ़ जाएगा, जब इतना से इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ होगा आर स्क्वायर, ब्रैकेट में आइए, तो यहाँ लिखेंगे पाई का वर्ग, फिर यहाँ पर आर का वर्ग, ब्रैकेट बंद करिए, और पूरा ये बच्चों क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, क्लियर इतना रहेगा, ओके। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू लोग, आगे बढ़ेंगे तभी क्लियरिटी हो पाएगा आपका, देखिए समझाते हैं आपको आगे। चलिए यहाँ पर करिए v स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, फिर लिखिए यहाँ पर पाई का वर्ग, आर का पावर यहाँ पर हो जाएगा बाबू 4 आपका, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ब्रैकेट में आइए, अब देखिए इसको तोड़िए बच्चों, तो देखिए इसको तोड़िए, किस में तोड़िए, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले पर तोड़िए, ठीक ना, इसको इस वाले पद को। चलिए तो एस का वर्ग कितना होगा, तो बाबू एस का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा एस का वर्ग, ठीक है, यहाँ दिया माइनस माइनस लगा ली, देखिए इसका बच्चों वर्ग पूरा करेंगे पूरे का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका पाई का वर्ग, ठीक है,
और आर का जब वर्ग करेंगे बाबू लोग, पावर प्लस वर्ग था आपका, तो इसके पावर और लग जाएगा, 2 दुना कितने हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, यानी कि एस का वर्ग प्लस मतलब ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए प्लस में रहता है फॉर्मूला ना, प्लस में रहता है। उसके बाद बच्चों क्या लिखिए, यहाँ लिख दीजिए माइनस में 2, 2 होता है ना, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस में 2, ए कितना दिया है तो ए दिया आपका है एस, बी कितना दिया है तो बच्चों बी दिया आपका है पाई आर स्क्वायर, ये होगा ना, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग ये होता है, ठीक ना। चलिए, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab लिख दिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए यहाँ लगा आपका है माइनस, ठीक है, माइनस लगा लीजिए, इस माइनस के बच्चे इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो आर का वर्ग होगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा पाई बाबू आपका, तो पाई का वर्ग इसका आर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आर का वर्ग, ठीक है। ओके, सॉरी बच्चे देखिए, ये बच्चे पूरा पद है ना आपका, तो आर स्क्वायर यहाँ पर ना बच्चों, यहाँ भी आर स्क्वायर है ना, गुणा होगा तो क्या होगा पाई का वर्ग, यहाँ पर आर का वर्ग होगा, यहाँ पर आर का वर्ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर के पावर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना। ओके, नीचे आइए, देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा पाई का वर्ग, आर का वर्ग कर लीजिए। ओके, तो एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, एक बटा के लिखिए बच्चों 9, यहाँ पर करिए पाई का वर्ग, आर का वर्ग करिए बाबू, ठीक है। नीचे आइए थोड़ा सा, देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखिए बच्चों कुछ कट रहा है यहाँ से, हाँ कुछ यहाँ से कट रहा है, हाँ देखिए बच्चों, देखिए देखिए माइनस में दिया पाई स्क्वायर आर का पावर 4, देखिए पाई का स्क्वायर आर का पावर 4 प्लस में माइनस में बच्चों, यहाँ से दोनों ही पद क्या, ये दोनों पद यहाँ से कट जाएंगे, कट जाएंगे आपके। ओके, कट जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं बाबू यहाँ पर। ओके, जब कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ते समझाते हैं आपको। जब इतना बच्चों आप लोग का आगे चुका है, देखिए कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका एश का स्क्वायर माइनस में देखिए 2 है ना आपका, ठीक है, लिखिए 2, यहाँ पर एस है, फिर पाई है बाबू, फिर यहाँ पर आर स्क्वायर है, नीचे कितना बचेगा आपका, नीचे बचेगा आपका पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ठीक है, नीचे यहाँ पर ऐसे इतना बच जाएगा, इतना बचेगा आप लोगों का ना, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं बच्चों, समझाते हैं आपको। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चे देखिए आर पाई का स्क्वायर है, यहाँ पर आर के पावर 4 है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है, तो पाई से नीचे वाला पाई यहाँ से कटेगा आपका। ओके, आर के पावर यहाँ पर 4 गो है, यहाँ से 2 गो बच्चों कट जाएगा आपका, यानी कि आर के पावर 4 है, यहाँ पर आर के पावर 2 है, तो यहाँ से आर के पावर 4 में से क्या 2 ठे कट जाएगा आपका, 2 ठे कटेगा आपका, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये 2 ठे कटेगा तो बच्चों कितना मिलेगा बताते हैं आपको, देखिए समझाते हैं, लिखते हैं, यहाँ फिर से हम समझाते हैं आपको। यहाँ पर करिए बच्चों, ये भी स्क्वायर बच्चों बराबर मिला है, चलिए एक बटा के यहाँ हो जाएगा आपका 9, लेकिन यहाँ पर आर के पावर 4 था, यहाँ पर आर के पावर 2 था, जो 2 से 2 कट गया आपका, तो आर के पावर जस्ट यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है ना। ओके, क्लियर इतना है, ठीक है बच्चों। देखिए ब्रैकेट में कितना बचेगा, तो प्यारे बच्चों ब्रैकेट में यहाँ बचेगा आपका एश का वर्ग माइनस में यहाँ बचेगा आपका 2 एस पाई, फिर यहाँ हो जाएगा आपका आर का वर्ग, कोष्टक बंद कर लीजिए, क्लियर इतना रहेगा आपको। ओके बच्चों, अब देखिए दोनों पक्षों में, दोनों पदों में बच्चे एस कॉमन है, दोनों से एस कॉमन ले लीजिए, तो ये कर लीजिए भी का वर्ग बराबर 1 बाई करिए बच्चों 9, यहाँ पर करिए आर का वर्ग, देखिए दोनों में से एस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपको जस्ट यस, माइनस करिए, यहाँ से एस से बाहर ले लिए हैं, तो यहाँ बचेगा आपका 2 पाई, यहाँ पर बचेगा आपका आर स्क्वायर, इतना बचेगा आपका, ठीक है बाबू। अब देखिए देखिए ध्यान समझिए, सवाल धीरे धीरे बढ़ रही है आपकी, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से पूरा, जितना इतना हो गया बाबू आपका। देखिए तो यहाँ कुछ मान लीजिए, क्या मानिए, देखिए ध्यान से, आप माना बच्चों, देखिए भी स्क्वायर दिया ना, देखिए बच्चों भी स्क्वायर बराबर कितना बच्चों मानते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर यू, हम लोग कितना मान लेते हैं, भी स्क्वायर बराबर यू मान, जहाँ बच्चों भी स्क्वायर दिया वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर यू मान लिए। अब देखिए इसकी जगह पर क्या करेंगे हम लोग, यू ला कर रख देते हैं, देखिए ध्यान से, तो ला कर रखिए इसके यू, तो यू इक्वल टू 1 बटा के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका, फिर रखिए आर का वर्ग, फिर यहाँ पर करिए यस, ब्रैकेट में आइए रखिए एस माइनस 2 पाई आर का वर्ग बच्चों, क्लियर इतना रहेगा। ओके, देखिए जहाँ भी स्क्वायर दिया है वहां पर बच्चों हम लोग यू मान दिए, तो यहाँ पे यू ला कर रख दिए हैं, ये पद आपका ज्यों का त्यों रहेगा, रहेगा ना आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ते समझाते हैं आपको, देखिए बच्चों, देखो सब में बच्चों, देखिए सब में आर आर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आर के सापेक्ष इसका कर देते हैं अवकलन, तो लिखिए बच्चों यहाँ पर आर के सापेक्ष, ठीक है, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इसका आर का सापेक्ष अवकलन करिए, तो बताओ कितना मिलेगा, तो ये तो हो जाएगा अब यू, तो ये हो जाएगा डी यू बटे में हो जाएगा बाबू आपका डी आर, ठीक है, इक्वल टू करिए, देखिए ध्यान से यहाँ पर अचर पद बच्चों, देखिए यहाँ पर 1/9 है ना, आर स्क्वायर बच्चों, देखिए पहले बात देखिए 1/9 है, एस दिया बच्चों, इसका तो अवकलन होगा नहीं क्योंकि तो बाहर निकल जाएगा आपका, देखिए तो एक, ठीक है बच्चों, क्या होगा ध्यान समझिएगा, देखिए बाबू लोग इसको 1/9 लिखेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, देखिए समझाते हैं आपको, देखिए इसको पहले क्या करिए डी बाई बच्चों क्या कर दिए, यहाँ पर लिख दीजिए डी एक्स, इतना हो गया आपका, ठीक है, फिर तो थोड़ा ब्रैकेट में आइए, देखिए यहाँ पर 1/9 दिया बच्चों ना, क्या कर देखिए यहाँ पे 1/9 लिख लीजिए। ओके, यहाँ पे एस दिया ना बाबू लोग, तो यहाँ पे एस कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है, देखिए यहाँ पर आर के सापेक्ष करना, आर के इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो प्यारे बच्चों जब इसके अंदर आर का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों पूरा आपका एस आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दिया माइनस बच्चों, तो यहाँ लगा दीजिए आप लोग माइनस, क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है, माइनस लगा दीजिए। अब देखिए जब इस आर के पावर 2 है बच्चों, ये आर के पावर 2 है, जो इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो पहले से 2 तो आपका रहेगा, आपका पाई भी रहेगा आपका, ओके 2 पाई तो रहेगा, आर के पावर 2, आर के पावर 2 बच्चों जाएगा इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, तो ये आर के पावर हो जाएगा आपका 4। अब ब्रैकेट बंद करिए, इसको भी पूरा क्लोज कर लीजिए। अब चलिए हम लोग करते हैं इसका अवकलन, देखिए बच्चों, तो ये करिए डी यू बटे में आपका कितना हो जाएगा, डी आर इक्वल टू डी बटे में ये हो जाएगा पूरा आपका डी एक्स, ठीक है ना, ओके ये तो हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए अगर आपको क्या करें, इसका अवकलन करना चाहेंगे तो देखो बारी बारी दोनों का पक्ष में करना पड़ेगा आपको ना, ठीक है। देखिए बच्चों इसका तो अवकलन होगा नहीं आपका, चलो हटाइए यहाँ से, डायरेक्ट हम कर देते हैं अवकलन, देखिए कैसे करते हैं। देखिए बच्चों ए 1/9 एस बच्चों अचर पद, इसका अवकलन होगा नहीं आपका, तो इसे कर लीजिए बाहर, इसे निकाल लीजिए बाहर आप लोग, ठीक है ना, ये बाहर निकल गया आपका। लेकिन ये आर का सप्रेस करें तो आर का तो अवकलन होगा, तो क्या होता है देखिए बच्चों, देखिए ब्रैकेट थोड़ा सा लगाते ब्रैकेट यहाँ पर, देखिए एस का तो होगा नहीं, एस को छोड़ दीजिए, आर के पावर 2 है तो पावर डाउन करिए, यानी कि पावर यहाँ पर हुआ डाउन, आर में से क्या करिए पावर डाउन, इसमें से लेस वन करिए, यानी 2 में से 1 घटाइए तो इतना ही मिलेगा, ठीक है ना, ओके माइनस करिए यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर आपका 2 रहेगा आपका, फिर करिए बच्चों पाई। अब देखिए आर के पावर 4 है तो पावर डाउन करिए, यानी कि यहाँ से क्या होगा, पावर डाउन हुआ, और इसी 4 में से 1 घटेगा, यानी कि लेस 1 होगा, यानी 4 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर आएगा आपका 3। समझ बाबू लोग कैसे हुआ, देखिए इसका जब किए तो आर के पावर 2 था तो पावर डाउन हुआ है, यानी कि 2 आ गया है, इसमें से 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 1 ही मिलेगा, 1 लिखते नहीं है, लगा दीजिए माइनस। और फिर देखिए 2 पाई का 2 पाई लिखे हैं, आर के पावर 4 पावर डाउन हुआ है, यानी कि पावर नीचे आया है, इसी पावर में से 1 घटेगा तो 3 आएगा, क्लियर इतना रहेगा, ओके चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखिए डी यू बटा में कितना आपका डी आर इक्वल टू 1 बटे के यहाँ लिख दीजिए 9, यहाँ पर आएगा आपका एस, ठीक है। अब देखिए गुणा कर देखिए, इसमें इसे लिख सकते हैं कि 2 एस आर लिख सकते हैं माइनस, तो देखिए चल 4 दुना के बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 पाई बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपका, ये पाप लोग हो जाएगा पूरा कितना आपका, ये हो जाएगा 8 पाई आर, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यू, इतना हो गया आपका ना, ओके जब इतना हो गया देखिए क्या करने वाले, ध्यान समझिएगा बच्चों आप, ठीक है ना, देखिए बच्चों ये पूरा ऐसे याद रखिएगा, ऐसे आपका, ठीक है। अब देखिए पुनः हम लोग क्या करेंगे, पुनः इसका आर का सापेक्ष कर देते हैं अवकलन, देखिए लिख दीजिए यहाँ पर पुनः आर के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों, पुनः आर के साथ सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, देखिए ध्यान से आप बच्चों, देखिए जब पुनः अवकलन करेंगे तो बाबू ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा आपका डी स्क्वायर, सोचिए यू है ना, डी स्क्वायर यू बटे में कितना आपका डी आर का स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों देखिए सिंपल सी बात है बच्चों यहाँ पर कि 1/9 इसका तो इसका होगा नहीं क्योंकि अचर पद आपका है, इसको जम करते रहने दीजिए। लेकिन बच्चों देखिए आर करेंगे तो आर का हो जाएगा 1, यहाँ पर जस्ट बचेगा आपका 2s बचेगा, कर लीजिए यहाँ माइनस। अब देखिए बच्चों यहाँ पर तो रहेगा आपका 8 पाई होगा, लेकिन आर के पावर क्यूब है तो पावर डाउन होगा, यानी कि 3 क्या होगा बच्चों, 3 आपका आगे जाएगा, इसी आर में से क्या होगा 1 घटेगा, 3 में से घटेगा तो यहाँ मिलेगा आपको 2, ठीक है ओके। अब देखिए थोड़ा लिखिए इसको, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर यू, इस क्यू बटे में कितना आपका डी आर का स्क्वायर इक्वल टू 1 बटे के बच्चे लिखिए यहाँ पर 9, फिर यहाँ लिखिए एस, ठीक है। ब्रैकेट में आइए यहाँ लिखेंगे 2s माइनस बच्चे देखिए 3/24, यहाँ हो जाएगा आपका 24 पाई आर स्क्वायर, बच्चे इतना क्लियर आपको है, ठीक है ओके। जब देखिए दूसरी बार अवकलन यहाँ पर हो चुका है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, क्या लिखेंगे बाबू लोग यहाँ पर, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, लिख लीजिए यहाँ पर उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए, ठीक ना। चलिए देखिए बच्चों उच्चिष्ट और निम्निष्ठ निकालते हैं, देखिए आपको सिखाया था हम लोग उच्चिष्ट निम्निष्ठ के लिए क्या करते हैं, जो पहली बार करते हैं अवकलन ना बच्चों उसके बराबर जीरो रखते हैं। देखिए यहाँ पहली बार अवकलन कौन किए थे, पहली बार अवकलन यही किए थे ना, तो इसके बराबर क्या रखेंगे, हम रख देंगे जीरो, हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, रखेंगे जीरो। देखिए जब इसको बराबर जीरो रखेंगे ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर डी यू बटे में कितना आपका डी आर बराबर यहाँ रख देंगे बच्चों हम लोग जीरो, ठीक है जीरो रख देंगे। देखिए पहली बार अवकलन हमारा यही हुआ था ना, इतना आया था आपका, तो इसके बराबर बच्चों रखे जीरो हम लोग, ठीक है। देखिए इसके बराबर जब हम रखे हैं जीरो, ठीक है, तो इसके मान के बराबर भी क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा पूरा पूरा जीरो आपका, तो हम लोग क्या कर सकते, देखिए ध्यान से समझाते हैं आपको, देखिए यहाँ पर 1 बटे में यहाँ हो जाएगा आपका 9s हो जाएगा, ठीक है ओके। 1 बटे का 9s हो गया, यहाँ पे s दिया, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए बाबू, यहाँ पर दिया कितना देखिए 2sr, कितना दिया आपका है तो 2sr, माइनस लगा लीजिए यहाँ पर, माइनस लगाइए, फिर कितना दिया आपका है यहाँ पर दिया है 8 पाई आर क्यूब। बच्चों देखिए हम लोग जब उच्चिष्ट निम्निष्ठ निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो जो पहला जो अवकलन किया ना उसके बराबर रखते हैं जीरो, जब इसके बराबर जीरो रखेंगे तो इसके मान के बराबर भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्लियर इतना रहेगा, ठीक है बराबर करिए यहाँ पर जीरो, थोड़ा सा आगे बढ़ते देखिए बच्चों, ये इंटू में ना बच्चों ये क्या हो जाएगा पूरा, ये पूरा आपका चला जाएगा भाग में, तो पूरा जीरो हो जाएगा,
यहाँ मिलेगा 2SR, ठीक है, यहाँ लगा लीजिए बच्चों, माइनस यहाँ रखिए कितना आपका, देखिए 8 है आपका, है पाई है, आर है आपका, क्यू है, इक्वल टू यहाँ पर करिए 0, क्योंकि ये इंटू में था तो पूरा आपका इधर गया तो पूरा 0 हो गया है। अब देखिए बाबुल यहाँ लिखिए 2SR इक्वल टू, देखिए -8 उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस में आपका 8 पाई आर क्यू, ठीक ना बच्चों, माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा आपका। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ बच्चों काट लीजिए, कट रहा है, देखिए यहाँ से बच्चे देखिए पहली बात है यहाँ पे क्या है बच्चों की, देखिए 2 से कट जाएगा कितना आपका 8 कट जाएगा ना, 2 चौको 8, 4 कट जाएगा, ओके। और कुछ कट रहा है आपका, हाँ बच्चों देखिए एक आर से, देखिए बच्चों एक आर से एक ऊपर से आर कट जाएगा आपका, क्लियर कट जाएगा ना, ठीक है, ओके। अब क्या बचेगा, देखिए बच्चे यहाँ से बचेगा आपका एस इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ मिलेगा आपको 4, यहाँ मिलेगा बच्चों आपको पाई, यहाँ होगा आपका आर स्क्वायर, इतना मिल गया आपको, ठीक है बाबू इतना मिल गया। तो अब देखिए बच्चे जब इसका मान इतना मिल गया ना, जैसे हम लोग पहले सवाल लगाते थे कैसे निकालते थे, एक्स का मान निकालते थे, लेकिन ये एक्स यहाँ पे थोड़ी, यहाँ तो एस दिया ना, तो एक्स का मान निकाल लिए। अब एक्स का मान निकाले तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए बच्चों जो सेकेंड आप लोग किए थे ना, देखिए सुनिए, जो सेकेंड जो किए थे आप लोग आकलन, इसी में लाकर रखिए, इसका मान रखकर देखिए ये क्या निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, जब ये पॉजिटिव आएगा तो निम्नलिखित होगा, निगेटिव आएगा तो उच्चिष्ट होगा। चलिए चेक करते हैं, देखिए तो आइए देखिए बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखेंगे एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर पर, ठीक है। चलो चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं बाबू, देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ चेक करेंगे हम लोग डी स्क्वायर यू बटे में कितना आपका डी आर स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ बच्चों क्या करें, देखिए इसके मान पूरा देखिए कितना दिया आपका, आइए देखिए, देखिए प्यारे बाबू लोग यहाँ पर जो मान आपको पूरा ये दिया ना आपका, इसमें लोग क्या इसका मान रखिए बच्चों, देखिए ये इसका मान कितना दिया 4 पाई आर स्क्वायर। जब प्यारे बाबू लोग यहाँ पूरा मान रखेंगे इसमें ना, एस के जहाँ जहाँ एस दिया है तहाँ तहाँ रखेंगे हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो पूरा एक कट पीट के पूरा मान कैसा आ जाएगा बच्चों, पूरा मान आपका आ जाएगा निगेटिव में, क्योंकि बड़ा 24 माइनस में है ना, तो बच्चों ये पूरा मान कैसा आ जाएगा, पूरा मान निगेटिव में आ जाएगा। यानी कि मैं बात करूँ बाबू लोग तो यहाँ पर अगर मान रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा मान कैसा आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, कैसा आएगा बाबू लोग अपन निगेटिव में। जब निगेटिव में आया तो कहेंगे ये उच्चिष्ट होगा, कैसा होगा उच्चिष्ट होगा, लिख सकते हैं ऐसे, अतः अतः क्या कहेंगे बाबू, अतः यू, अतः यू कहिए चाहे क्या कहिए, अर्थात देखिए बच्चे यू कहिए चाहे अर्थात, देखिए यू को जो क्या माने थे बताइए तो, देखिए प्यारे बच्चों आप यू कहिए, यू कहिए चाहे यू को हम लोग क्या माने थे, यहाँ माने थे भी स्क्वायर ना, ठीक है इसी को माने थे। चलिए लिखिए अर्थात यू अर्थात भी स्क्वायर क्या होगा बच्चों आपका महत्तम होगा, कैसा होगा आपका महत्तम, महत्तम होगा, महत्तम हो जाएगा आपका, ठीक है महत्तम होगा। तब हम लिख सकते हैं यहाँ पर तब भी जो भी ना आयतन बात करें ना भी, तब भी क्या होगा महत्तम होगा। बच्चों देखिए प्यारे बच्चों में समझाओ, देखिए हम लोग को आयतन देखिए यहाँ पर समझाते हैं, आइए बच्चों देखिए यहाँ पर, देखिए यही आयत आपका भी था ना बाबू लोग, इसी यानी कि इसी भी को हम लोग का करना था महत्तम सिद्ध करना। देखिए ध्यान से यहाँ पर शंकु का आयतन महत्तम होगा बच्चों, हम लोग क्या किए शंकु का आयतन लिखते हैं भी से ना, तो हम लोग बच्चों भी महत्तम सिद्ध करना था बच्चों, हम लोग क्या किए यहाँ पर भी को महत्तम सिद्ध कर दिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखे, देखिए आइए थोड़ा सा देखिए यू अर्थात भी स्क्वायर महत्तम होगा तो क्या कहेंगे हम लोग, तो भी क्या होगा महत्तम हो जाएगा बच्चों, इतना महत्तम सिद्ध कर दिया हम लोग, ओके इतना हो गया क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा हम लोग क्या करना है, यदि उसका शीर्ष कोण कितना है साइन इनवर्स 1/3 होगा, इतना बच्चों हम लोग ला कर दिखा देना शीर्ष कोण उसका, यानी कि थीटा का मान बच्चों क्या लाना हम लोग का है साइन इनवर्स 1/3 हमको ला कर दिखा देना, चलिए ला कर दिखाते हैं कोई बात नहीं बच्चों, आइए दिखाते हैं सॉल्व करके, देखिए ध्यान समझिएगा पूरा। देखिए बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, आइए समझाते हैं। देखिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बच्चों की यस का मान, ठीक ना एस का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा समीकरण 1 में क्या रख रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमको क्या देखो हम लोग क्या प्रूफ करना है प्यार बोलो, हम लोग को प्रूफ करना है अपना कि शीर्ष कोण कितना होगा साइन इनवर्स 1/3 होगा, हम लोग ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो एस का मान, जिससे देखो एस का मान क्या निकाले थे हम लोग, देखिए बच्चों एस का मान हम लोग क्या निकाले, देखिए यहाँ समझाते हैं। एस का मान आपका आया है 4 पाई आर स्क्वायर, ये एस का मान आया, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग एस का मान रखेंगे समीकरण 1 में, देखिए बाबू लोग तो यहाँ पर रखेंगे एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना ओके। बच्चों को समीकरण 1 क्या दिया बाबू, समीकरण 1 देखो यही दिया आपका ना था, ठीक है। देखिए समीकरण 1 कितना दिया है एस माइनस 4 आर स्क्वायर बटे में बाबू यहाँ पर दिया आपका है कितना पाई आर इक्वल टू यहाँ पर दिया आपका एल, ये दिया आपका समीकरण 1 आपका, ठीक है। लाकर बच्चों यहाँ पर क्या करिए एस का मान लाकर रख दीजिए, चलिए रखते हैं देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो एस का जगह क्या रखेंगे रखिए 4 पाई, यहाँ रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर माइनस बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 सॉरी पाई आर स्क्वायर बटे में कितना करेंगे हम लोग यहाँ पर करेंगे पाई आर, ठीक ना इक्वल टू यहाँ पर कर लीजिए एल। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ देखिए
बाबू देखिए जब 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, ये 4 गो आपका, यहाँ पर एक आपका, ठीक है ना, 4 में से घटेगा एक तो यहाँ पर 3 मिलेगा, यानी कि 3 पाई r स्क्वायर बच जाएगा। बटे में आइए नीचे लिखेंगे कितना हम लोग, कितना हो जाएगा, पाई r बचेगा, बराबर कितना बाबू आप लोग का यहाँ बचेगा l आपका, ये बचेगा आपका ना, ठीक है ओके। अब देखिए क्या बचने वाला आपका, देखिए यहाँ देखिए पाई से यहाँ पाई कैंसिल होगा आपका, देखिए एक आर से ऊपर से एक आर कट जाएगा आपका, तो कितना बचेगा, तो बाबू देखिए यहाँ बचेगा आपका 3, ऊपर से आपका एक आर बच जाएगा, बराबर यहाँ बचेगा आपका एल बचेगा, ठीक है ओके। अब देखिए यहाँ 3 बराबर कितना मिलेगा आपको, 3 आर नीचे इंटू में नीचे भेज दीजिए, तो एल बटा में कितना हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, ठीक है ओके, इतना हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से बाबू लोग, यहाँ पे एल बटा में आर क्या है, तो बाबू लोग मैं बताऊं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एल क्या आपका है, ये समकोण है ना, तो बच्चों एल यहाँ पे क्या है, एल यहाँ पर कड़ आपका दिया है, क्या आपका कड़ है, ठीक है ओके। और यहाँ पर आर क्या है, तो कड़ आपका बच्चों आधार आपका, ठीक है ना, तो कड़ बटे में आधार क्या होगा, कड़ बटे में आधार क्या होता है बताइए बच्चों, तो ये होता है आपका कितना, आपका बताइए, ठीक है बच्चों, कौर बटे में आधार सेक थीटा होता है, लेकिन सेक थीटा हमको थोड़ी चाहिए, देखिए यहाँ बता देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर लंब बटे में यहाँ पर कड़ है, इस ये होता है आपका साइन होता है, आधार बटा में कड़ क्या होता है बच्चों आपका, ये तो है कॉस होता है आपका, लंब बटा में आधार क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका क्या, आपका टेन होता है, ठीक ना। लेकिन कड़ बटा में आधार क्या होता है बच्चों, ये होता है सेक आपका, लेकिन हम लोग क्या चाहिए बाबू, हम लोग को तो चाहिए साइन ना, देखिए हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए साइन, साइन के लिए देखिए समझाते हैं, देखिए ध्यान से बच्चों, सिंपल सी बात, देखिए इसको पलट दीजिए, तो देखिए इसको पलटने वाले, देखिए यहाँ पर ए थ्री है ना, इसको नीचे पलट दीजिए, देखिए ऐसे कैसे करने वाले, देखिए दोनों पक्षों को पलट दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा एक बटा में हो जाएगा बच्चों 3 आपका, और ये आर गया ऊपर आपका, एल आपका आ गया नीचे, यानी कि आर बटा में एल आ गया। अब देखिए ध्यान से बच्चों, आर क्या आपका, देखिए ध्यान समझ आइए बच्चों, देखिए आर क्या है, तो आर बच्चों आपका यहाँ पर क्या है, आधार आपका शो कर रहा है, ठीक है आधार है, एल क्या है बच्चों यहाँ पर क्या आपका है, कड़े आपका शो कर रहा है, कड़े क्या शो कर रहा है बच्चों, कड़े आपका, ठीक है क्लियर है आपका ना, ठीक है बच्चों आइए समझाते हैं आप, लेकिन मुझे ध्यान दीजिएगा, इतना तो हो गया आप लोगों का, ठीक है देखिए ये आर क्या था बच्चों आपका, ये क्या था आपका, देखिए अगर समकोण के लिए देखेंगे बाबू तो ये हो जाएगा लंब आपका, लेकिन बच्चों देखिए यहाँ पर किसके मान निकालना, हम लोग थीटा का मान निकालना है क्या, थीटा का मान यहाँ से, देखिए बच्चों थीटा का मान बच्चों देखो, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होती है, क्या होती है, थीटा के सामने भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है ओके बच्चों, देखिए थीटा का मान निकालना, थीटा के सामने भुजा हमेशा लंब होती है ना, ठीक है, तो ये हो गया कड़, और बेटे ये हो गया लंब आपका, ठीक है ना, कड़ और लंब हो गया, ठीक है ओके। ध्यान दीजिएगा आर क्या आपका लंब है, देखिए बच्चों यानी कि आर क्या है बाबू लोग, तो आर यहाँ पर आपका क्या है, आर यहाँ पर आपका लंब है, इतना सब आपको होना चाहिए, और एल क्या है बच्चों, एल यहाँ पर क्या आपका है, कड़ है आपका, क्या है बच्चों आपका, कड़ है आपका, ओके ठीक है। अब देखो ध्यान समझिएगा बच्चों, आइए अगर मैं बात करूं, देखिए एक बटा के तीन को, एक बटा तीन तो रहने दीजिए आप लोग, इक्वल टू का देखिए बच्चों, लंब बटा में कड़ हो गया ना, लंब बटा में कड़ बच्चों, देखिए यानी कि देखिए थोड़ा बाहर निकालिए फिगर, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, देखिए थीटा था बच्चों आपका, थीटा था, ठीक है, ये आर था आपका बच्चों, ये क्या था आपका एल था आपका, ठीक है ना। बच्चों थीटा के सामने वाले भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, थीटा के सामने भुजा भुजा हमेशा क्या लंब होती है, और समकोण के सामने भुजा बच्चों हमेशा क्या होती है, कड़ होती है, ठीक है। तो देखिए तो आर बटा में एल था, तो क्या हो जाए लंब बटा में हो गया कड़ आपका, तो फिर बच्चों देखिए, तो लंब बटा में कड़ के लिए क्या होता है प्यार बच्चों, ये होता है पूरा आपका साइन थीटा, क्या होता है प्यार बच्चों आपका, ये होता है आपका साइन थीटा, ठीक है देखिए ध्यान से, लंब बटा में कड़ में क्या रख लेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम रख लेंगे हम लोग साइन थीटा, का रखेंगे रख देंगे हम लोग साइन थीटा, ओके। जो थीटा का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये साइन इनवर्स में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक बटा के हो जाएगा आपका 3 बराबर हो जाएगा थीटा आपका, समझ पाए आप लोग, ठीक है। तो थीटा का मान कितना आ गया, तो थीटा का मान आपका आ गया साइन इनवर्स एक बटा के 3। और देखिए प्यारे बच्चों हम लोग को यही प्रूफ करना, ठीक है बच्चों, यही हम लोग को निकालना था, देखिए ध्यान से आइए, देखिए साइन इनवर्स एक बटा के 3 हम लोग को यही फाइंड करना था, क्लियर हो गया आपको, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग था आपका, ठीक है, वीडियो को एक बार और रिवीजन करके देख लीजिए, पीछे करके देखिए, सब कुछ क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 हम लोग का समाप्त हुआ, ओके। प्यारे बच्चों बिल्कुल सहमत हुई, इसका पीडीएफ आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, और 7 भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर 7 दिया, सिद्ध कीजिए कि एक बटा के एक्स की पावर एक्स का उचिष्ट मान ई के पावर 1/e है। देखिए क्वेश्चन आपको देखिए बच्चे 2001 एक में, दो में, चार में, 5, 6, 12, 13, 18, 19 में बच्चों पूछा गया है। तो क्वेश्चन देख पा रहे हैं कितना इंपोर्टेंट आपका है, ठीक है। चलिए लगाते हैं इसको, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है ना, हल बच्चों यहाँ पर कर लीजिए। चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए बाबू लोग ये जो दिया आपका ना बच्चों, इसको क्या करिए आप लोग, इसके y के बराबर मान लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि माना माना क्या करेंगे y इक्वल टू कितना बाबू लोग, तो ये दिया है 1/x, ठीक है। पूरा पावर कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा x आपका, ठीक है। देखिए जब संख्या कैसे में बच्चों घात में हो ना, ये समीकरण इसको एक मान लीजिए, जब घात में हो तो log ले लीजिए बच्चों, log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाएगा log आपका बच्चों, यहाँ पर भी log आ जाएगा आपका, और log में क्या लिखेंगे 1/, लिखेंगे यहाँ पर x की पावर क्या लिखेंगे बच्चों, x कर दीजिए, ठीक है ओके। हम शुद्ध जानते हैं log n की पावर n आपका, तो n बच्चों आगे आ जाता है ना, सिंपल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ बच्चों log y रहने दीजिए, और घात है ना आगे आ जाएगा, यानी कि x आपका आगे आ गया, यहाँ लिखेंगे log 1/x हो गया। इतना क्लियर आपका, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए log y करिए बच्चों इक्वल टू यहाँ पे x करिए इनटू, देखिए यहाँ पर तो log है तो कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे x है ना,
तो एक्स को जो 1/x है, एक्स को जो ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स की पावर आ जाएगा माइनस में 1 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा, यानी कि इसको ऊपर ले आएंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर इतना है, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखिए जब इतना आ गया आपका, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, log y इक्वल टू, देखिए प्यार बच्चों यहाँ -1 है ना, तो -1 बच्चों आपका आगे आ जाएगा यहाँ पर, तो -1 आगे आ जाएगा तो 1 से गुणा करेंगे तो यही मिलेगा, यानी कि माइनस में मिलेगा आपको x इंटू यहाँ पर वो log x। क्लियर इतना है, ओके। अब देखिए बच्चों अब इतना आ गया ना, तो क्या कर देखिए इसका हम लोग करेंगे अब x के सापेक्ष अवकलन, क्या करें बाबू लोग, x के सापेक्ष का अवकलन कर दीजिए। देखिए जब x के साथ अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये log y का कितना होता है 1 होता है आपका y इंटू y का करेंगे तो कितना मिलेगा, तो dy बाई मिलेगा आपको dx इक्वल टू करिए, यहाँ माइनस से माइनस बच्चों पूरा बाहर ले लीजिएगा आप लोग। देखिए फर्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पर आपका दिया बच्चों सेकंड आपका, ठीक है ना, फर्स्ट को छोड़िए, यानी कि फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का करेंगे तो कितना आएगा, तो 1/x आ जाएगा, आप लगा लीजिए प्लस। अब देखिए सेकंड को छोड़िए, यानी कि सेकंड को हम लोग छोड़ेंगे बाबू लोग, तो फर्स्ट करिए अवकलन, फर्स्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपका 1। क्लियर इतना है, ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाए, देखिए बच्चा कितना आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई, ये हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है बाबू लोग। तो ये वाई के इधर गुणा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये प्लस माइनस था, वाई इधर चला जाएगा। ओके अब देखिए एक्स यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स का गुणा कर में करेंगे तो लॉग एक्स ही मिलेगा आपको, क्या मिलेगा लॉग एक्स ही मिलेगा आपको। क्लियर इतना है, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले बच्चों, इतना जब आपका आ गया ना तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसका पुनः बच्चों, इसको समीकरण क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, इसका हम लोग पुनः करेंगे आप अवकलन, ठीक है ना। चलिए तो कोई बात नहीं, लिख दीजिए यहाँ पर पुनः अवकलन करने पर, क्या लिख दीजिए पुनः अवकलन करने पर। चलिए इसका पुनः अवकलन करते हैं, देखिए समझाते हैं आपको। जब इसको पुनः अवकलन करेंगे तो बाबू तो क्या मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है, आपको पता है यहाँ पर है कि जब इसको पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में कितना आपका डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, इक्वल टू, देखिए बच्चों इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसे मान लीजिए पूरे पद को सेकंड, पूरे पद सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं बच्चों, पूरा माइनस को बाहर ले लीजिएगा, फर्स्ट को छोड़िए यानी कि वाई को छोड़िए बच्चों, इसका यानी कि सेकंड का करिए अवकलन, ठीक है ना, सेकंड का करिए अवकलन, सेकंड करेंगे तो बताओ कितना मिलेगा बच्चों, देखिए समझाते हैं आपको, आइए देखिए, यानी कि देखिए बच्चों फर्स्ट को छोड़ते हैं, जब सेकंड का करें अवकलन तो कितना आएगा बच्चों, देखिए सेकंड का करेंगे, एक का करें अवकलन कितना होता है, एक का तो होता है 0 आपका प्लस, जब इसका लॉग एक्स करेंगे तो ये 1/x आ जाएगा। क्लियर इतना रहेगा, ओके, यानी कि फर्स्ट को छोड़े हैं, सेकंड का बच्चों करेंगे अवकलन तो इतना मिलेगा। ओके अब देखिए सेकंड को छोड़िए बच्चों, यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स, जब सेकंड को छोड़ेंगे और फर्स्ट का करेंगे अवकलन, तो फर्स्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई, हो जाएगा बाबू आपका डी एक्स। क्लियर इतना है आपको, ठीक है, ओके इतना हो गया आपका। चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, देखो समझाते हैं आपको। तो ये हो जाए डी वाई डी स्क्वायर वाई बटे में कितना आपका डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ओके अब देखिए यहाँ पर रहेगा आपका माइनस, थोड़ा आई ब्रेकेट में देखिए, देखिए जीरो से जोड़ेंगे, हाँ जोड़ेंगे इसमें तो 1/x ही मिलेगा, वाई से गुणा करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा वाई बटे में पूरा एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस करिए यहाँ पर कितना मिलेगा बताइए, तो ये देखिए ये होगा 1 प्लस लॉग एक्स होगा इंटू यहाँ मिलेगा आपको डी वाई बाई कितना बाबू आपका, ये मिलेगा पूरा आपका डी एक्स मिलेगा आपको ना, ठीक है, ओके। जब इतना हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे हम लोग बाबू लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए समझाते हैं। उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, फिर से उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, जो उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए लेते हैं तो क्या होते हैं बच्चे, देखो बच्चे जो पहला आकलन किए थे ना इसको जीरो बराबर रखते हैं, ठीक है, देखिए यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, वाई जीरो बराबर रख दीजिए, ठीक है, जिसको जीरो बराबर रखेंगे, पहला आकलन जीरो बराबर रख दीजिए, तो इसको रखेंगे जीरो बराबर, तो ये पूरा मान भी क्या हो जाएगा जीरो बराबर रख आ जाएगा, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो हम लोग माइनस वाई ब्रेकेट में क्या दिया आपका है बच्चे, देखिए ब्रेकेट में क्या दिया आपका है, माइनस वाई ब्रेकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, ये दिया क्या आपका, तो 1 प्लस लॉग एक्स, ये भी क्या हो जाएगा बाबू, ये भी पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंटू में ना आपका ये पूरा चला जाएगा आपका जीरो के बाद में, ये पूरा जीरो में चला गया आपका बच्चों, तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स मिलेगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका जीरो। अब देखिए ध्यान से यहाँ बाबू हो जाएगा आपका लॉग एक्स बराबर प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस में 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होता है आपका, इतना तो हो गया आपका ना, ओके। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग हैं, यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं लॉग कितना आपका, लॉग एक्स आपका ना, कोई बात नहीं बच्चों लॉग एक्स रहने दीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया ई, यहाँ पे ई लिख दीजिए बेस, बच्चों बेस हमेशा ई होता है, इक्वल टू यहाँ पर करिए माइनस में 1 बच्चों, -1 हो गया। थोड़ा सा चले आगे बढ़ते हैं, देखिए समझाते हैं आपको, थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा, देखिए ध्यान से। जब देखिए लॉग बेस ई है एक्स यहाँ पर इक्वल टू -1 है आपका, इतना होता है, तो बच्चों देखिए जब यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा, पर बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो ई के पावर क्या होता है -1 हो जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा हमेशा ऐसे ही करिएगा आप लोग, जब एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो ई के पावर माइनस 1 हो जाता है। इतना क्लियर आपको? ठीक है। अब देखिए ध्यान से बाबू, जब यहाँ से जब x बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आपका है, माइनस ई के पावर माइनस 1 है ना, नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये x समान हो जाएगा 1 बटा में ई, इतना आपको प्राप्त हो जाएगा। इतना प्राप्त हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए, अब इसी पर हम लोग चेक करेंगे कि उच्चिष्ट है कि निम्नलिखित है। बच्चों क्या करेंगे, इस पर हम लोग चेक करेंगे उच्चिष्ट है कि निम्नलिखित है आपका। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, आपको समझाते हैं आप ध्यान से। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे x बराबर 1/e पर, ठीक है ना, क्या करेंगे बच्चों, तो डी स्क्वायर बटे में डी स्क्वायर वाई बटे में कितना आपका डी एक्स स्क्वायर बच्चों। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो बच्चों देखिए सेकेंड बार जो किए थे हम लोग बच्चों यहाँ पर समाकलन ना, ठीक है, सॉरी बच्चों अवकलन जो किए थे सेकेंड बार, ठीक है, जो सेकेंड बार जो हम लोग यहाँ पर अवकलन किए थे, क्या करेंगे देखिए यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, इस पूरे पद में हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां एक्स दिया था अंदर क्या रखेंगे, 1/e रखेंगे बच्चों, ये करेंगे हम लोग ना। ठीक है, फिर सुनिए, जहां जहां बाबू आपका एक्स दिया वहां पर क्या करेंगे, 1/e रखेंगे। ठीक है ना, 1/e रखेंगे तो क्या होगा, देखिए बाहर निगेटिव है क्या आपका, जो प्यारे बच्चों जो बाहर निगेटिव का मान है, तो इसको कितना हल करेंगे ना तो भी निगेटिव मिलेगा। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, निगेटिव ही मान आपका आएगा। ठीक है, निगेटिव ही मान आएगा। जब निगेटिव मान आया तो ये फलन कैसा होगा, उचिष्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उचिष्ट हो जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पर x बराबर 1/e पर ई पर, ठीक है, फलन, जो फलन लिख दे फलन, फलन y क्या होगा आपका, उचिष्ट होगा। ठीक है बच्चों, कैसा होगा, उचिष्ट होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर कर ले आप लोग, ठीक है, ओके बच्चों, तो इतना करना है। अब देखिए देखिए क्या करा है, लेकिन करा कि का उचिष्ट मान ई के पावर 1 है आपका। ठीक ना, ओके बच्चों, इतना कर लेंगे आप लोग, जितना डन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मान अगर फाइंड करना चाहेंगे कि ई का मान कितना होगा, देखिए ध्यान से बच्चों, अगर आप लोग ना उचिष्ट बच्चों मान अगर फाइंड करना चाहेंगे तो फाइंड मान भी फाइंड कर लीजिए, कोई बात। देखिए यहाँ पर आइए, देखिए अगर मान हम लोग बच्चों अगर फाइंड करना चाहेंगे तो मान के लिए क्या करते हैं, समीकरण एक में बच्चों क्या करिए, एक्स मान लाकर रख दीजिए। देखिए ध्यान से आइए, देखिए बच्चों समीकरण एक बताओ कितना दिया आपका है, देखिए प्यारे बच्चों समीकरण एक कितना दिया आपका है, तो y बराबर 1/x के पावर क्या दिया है, x दिया आपका है ना। ठीक है बाबू, ये दिया क्या आपका, ला रखिए मान, देखिए यहाँ पर, तो समीकरण एक में आइए, तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण एक से बच्चों, समीकरण एक में देखिए क्या दिया y का मान, तो y इक्वल टू दिया है 1/x के पावर बच्चों, यहाँ पे x दिया है। ठीक है, अब देखिए जहां जहां x दिया वहां पर 1/e रखिए, तो यहाँ पर 1/e रखेंगे, पूरा होल पावर आइए बच्चों, फिर 1/e रखिए x का मान। ठीक है ना, ओके। अब जो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बाबू, देखिए तो e नीचे ना, e ऊपर गुणा हो जाएगा जाकर ऊपर, तो यहाँ पर ऊपर e आ जाएगा। ठीक है, और इसके पावर क्या आ जाएगा, 1/e आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और यही प्रूफ हो गया आपका मान। देखिए हम लोग यही तो करना था आपका, कि उचिष्ट मान हम लोग को e के पावर 1/e प्रूफ को दिखाना था। हम लोग क्या किया, उचिष्ट मान e के पावर 1/e दर्शा दिए बच्चों, यही हमको आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सवाल को एक बार फिर रिवीजन करके देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है ना, और बिल्कुल मत परेशान होइए, सबका पीडीएफ हम आपको देने वाले हैं फ्री में। ठीक है, फ्री में बच्चों पीडीएफ मिलेगा आपको, बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों यदि हमारा प्रश्न आपको जितना बताऊं समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वीडियो को लास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।